हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों आज की क्लास बहुत गजब होने वाली है। इस क्लास में हम चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 1 तक, ठीक है, मतलब उल्टा आएंगे। चैप्टर 17 से चैप्टर 1 तक हम पूरी मैथ का कॉन्सेप्ट, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले साल जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इस साल जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम जल्दी क्वेश्चन को कवर करें। तो आज की ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आपका पेपर बहुत नज़दीक है। 3-4 घंटे बैठिए और आराम से वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपका 17 चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। आज आप जानेंगे कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक चैप्टर से जानेंगे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए, कौन से शॉर्ट ट्रिक यूज करनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 17, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। उसके बाद फिर ऐसे पीछे आते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। इसमें आपकी 4 टाइप की सवालें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। पहली टाइप की जो 2019 एग्जाम में पूछी गई थी ये थी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी हमारा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का फुल वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। फार्मूले की अलग वीडियो बनाया हूँ, चैप्टर की अलग बनाया हूँ और एक एक सवाल बताऊंगा, आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं फार्मूले कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी फार्मूले आपको देखना है तो आप वो देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो सवाल आती है वो किस टाइप की बनती है। पहली टाइप नंबर 1 ये है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा, ठीक है। घनाभ का आयतन पूछेगा और ऐसे दे देगा कि 10 सेंटीमीटर भुजा को 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के सवाल में घनाभ की जो लंबाई होगी, घनाभ की लंबाई, वो लंबाई क्या होगी, 10 और प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। 2 ठोस घन कह रहा है तो 10 प्लस 10 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर देखिए जितने ठोस जुड़ेंगे उतनी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि एक डिब्बा इतना बड़ा है और इसी टाइप के एक डिब्बा और आ जाए तो इतना बड़ा हो गया, तो लंबाई बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई वो दोनों सेम ही रहती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो बी जो है वो 10 ही रहेगा और जो हाइट है, ऊंचाई, ये भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब इसका आयतन हमको निकालना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो क्या होगा 20 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। 2000 घन सेंटीमीटर, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। इसी टाइप की आपके सामने एक सवाल आ रही है, जैसे कह दे कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 ठोस घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से आप इसको करिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले, कोर मतलब क्या होता है, भुजा, 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ जो होता है सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ध्यान समझिए, इस टाइप को आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइप आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को जोड़ेंगे, जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 लंबाई यानी हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 ही रहेगी और जो लंबाई यानी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। जितने जोड़ेंगे उतनी लंबाई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठ का यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है 2LB, L कितना है हमारा 16, B कितना है 8 प्लस BH, B कितना है 8 है, H कितना है 8 है प्लस HL, H कितना है 8 है, L कितना है 16 है, ठीक है। इसी को आप हल करिए, देखो 16 8 कितना होता है 128, 8 9 64, 16 8 128,
तो जोड़िए 2 गुणे 8 4 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 1 2 हासिल 1 3 गुणा करेंगे 2 0 0 2 2 4 2 3 6 640 क्या हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी टाइप की आपके लिए एक सवाल दिया जा रहा है। देखिए वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये इसमें संपूर्ण पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी टाइप की आपके लिए एक सवाल दी जा रही है, आप इसको फटाक से करिएगा, बस ये टाइप समाप्त हो गए। इस टाइप में यही 3 सवाल बन सकती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके अभ्यास प्रश्नावली को, उसमें दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, इसको आप लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। कह रहा है देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिला देंगे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, 6 घन को मिलाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 10 छंग 60 हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 10 ही रहेगी और ऊंचाई क्या रहेगी 10 ही रहेगी। इन तीनों को क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा के इसी को हल कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। टाइप 2 पे चलते हैं, तो हम टाइप 2 पर पहुंच गए। ठीक है, इसमें आपको देखो कैसे सवाल पूछेगा, ऐसे दे देगा, कहेगा 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस टाइप की आप सवाल देख लीजिए, इस टाइप की 100% पूछे जाएगी एक सवाल। तो देखिए यहाँ 12 मीटर, यहाँ 10 मीटर, ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर, तो ये दोनों समान होने चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर। तो इसमें आयताकार पट्टियों को ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्या को वैसे लिखेंगे 12 गुणे, ये मीटर में है तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो गुणे कर देंगे 100 बन जाएगा सेंटीमीटर में, और 10 गुणे मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, बटे ये 10 सेंटीमीटर है ही और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम काटेंगे। देखिए कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 इका 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, 5 तिहाई 15 हो गया, 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतने पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप की एक सवाल आपके सामने आ गई, उसको करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए ये सवाल आप लगा लीजिएगा, देखो उसमें दिया है 120 मीटर गुणे 160 मीटर, फिर 30 मीटर गुणे 40 मीटर, सभी मीटर मीटर में है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर 2 इसी में और है। देखो जैसे इसमें एक सवाल आती है, कह रहा है कि एक हाल की बीमाएं 20 मीटर गुणे 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। अब ध्यान से देखिए, यहां पर दिया 20 मीटर और गुणे कह दिया है 12 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, जब भी वर्गाकार टाइल के, आपको यही ध्यान रखना, वर्गाकार टाइल के तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 कर देंगे, यहाँ पर भी मीटर है। ठीक है, ये भी मीटर, तो मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर कह रहा है एक हाल की बीमारी 20 मीटर गुणे 12 मीटर है, तो 20 गुणे 12 लिखना, बटे में जो भुजा का है उसी को 2 बार लिख दीजिए, बस जो वर्गाकार टाइल के उसी को आपको 2 बार लिखना है, काट दीजिए। 4 के नाम 4, 4 पंचे 20, 4 के नाम 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई कितना हो गया 15, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के एक सवाल आपके सामने आ रहे हैं, उसको करके बताइए। 3 सवाल इस टाइप में है, आपको तीनों बता दे रहा हूँ, एक सवाल आप खुद कर लेंगे। ठीक है, टाइप 3। ठीक है, इस टाइप में देखो सवाल कैसे पूछे जाएगी आपके एग्जाम में, कह देगा कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े के पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे, 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा, मतलब कितना पैसा लगेगा। तो देखिए बहुत काम की सवाल है, इस टाइप की सवाल आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, 100% इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ देखो टुकड़े निकालना है कि पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे, जिस उसमें क्या था कि कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, तो वैसे इसमें टुकड़े की आवश्यकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 50, ये मीटर में है। ठीक है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर, गुणे फिर यहाँ 40 है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, ये सीएम हो गया, ये भी सीएम हो गया सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर ऐसे है, और ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, कितने टुकड़े लगेंगे, मतलब पत्थर के टुकड़े निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 50 से 50 कट गया, ये 40 से 40 कट गया, तो बराबर कितना है, देखो 1 2 3 4,
1 2 3 4 10,000 यानी पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे? 10,000 टुकड़े लगेंगे। ये आपका पहला उत्तर हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया कि 10,000 टुकड़े लगेंगे। अब इसमें देखो ऑप्शन में किस में 10,000 है, ये तीसरा विकल्प। तो ये अगर आपको मतलब जल्दी लगाना है तो यहां से पता चल गया कि जब पहला उत्तर 10,000 इसमें मिल गया तो दूसरा उत्तर भी ये होगा, 100% होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 10,000 नहीं है। लेकिन हम इसको भी लाएंगे 5400 कैसे आएगा? देखो अब पत्थर के टोटल टुकड़े कितने हैं? 10,000 हैं। एक टुकड़ा लगवाने का देखो खर्च कितना? 54 पैसा है। देखो कह रहा है 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने का, तो मतलब एक का कितना? 54 पैसा। तो यहाँ 10,000 का कितना होगा? 10,000 गुणे 54 ये पैसा है। अगर हम पैसे को रुपए में बदले तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो किस में बदल जाएगा? रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम 0 से 0 0 0 काट देंगे तो कितना आएगा? 5,000 400 रुपए लगेंगे, 5400 रुपए लगेंगे और 10,000 पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है। इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं। इसी टाइप के एक सवाल आपके सामने कह रहा है एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 56, 40, 25 सेंटीमीटर हो, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती है? तो देखिए इसमें क्या करा है कि जो गत्ता है, गत्ता मेन होता है क्योंकि उसी के अंदर टिकिया भरी जाएगी। तो जो गत्ते की लंबाई उसको हम पहले लिखेंगे, तो 56 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर करेंगे। ये क्या है? गत्ता है, ठीक है। गत्ते के अंदर टिकिया रखी जाएगी। पूछ रहा है कि जो टिकिया की लंबाई है, पहले टिकिया की लंबाई कितना? देखो 7 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले आपको इसमें गत्ता लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अधिकतर करोगे तो पहले इसको आप लिख दोगे टिकिया की लंबाई, टिकिया को नहीं लिखना है। साब देखो गत्ते के अंदर ये रखा जाएगा, इसलिए टिकिया से हमको भाग दे देना है बस। तो 7 के नाम 7, 7 8 56, 5 का नाम 5, 5 8 40, और ये नीचे पॉइंट है तो यहाँ अगर हम पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 से गुणा करें तो पॉइंट हट गया, 25 से 25 कट गया, तो 8 रहे 64 दाम में कितना हो गया? 640 टिकिया रखी जा सकती हैं। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। इसी टाइप की एक सवाल है, जैसे देखिए आपके सामने आ गई कि एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 है। 50 लीटर पानी भरा है, टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? तो इसको आप खुद कर सकते हैं और इसको मैंने बताया, ठीक है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 4, उसके बाद इस चैप्टर से कोई सवाल और नहीं बनेगी। चलिए देखिए टाइप 4 में जितनी सवालें बन सकती हैं सभी सवालों को बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हार्ड सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मैंने पढ़ाया है, उसको जाकर देख लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है एक 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई, कालीन जो होता है दरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कमरा कितना है? 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर क्या है? चौड़ा है। हमको क्या करना है? 1.6 मीटर चौड़ा इसमें कालीन बिछाना है, तो 1.6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 गुणे 6, यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करना है? 10 से गुणा, और ये बटे क्या हो जाएगा? 16, 8 के नाम 8, 8 दूनी 16, 2 के नाम 2, 2 3 6, 3 नाम 30, यानी कालीन की लंबाई कितना? 30 मीटर। आपका तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद अगली सवाल, चलिए दोस्त एक सवाल देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 2 के नाम 2, 2 पंचे 10, 5 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? उत्तर है, ठीक है। यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए एक टाइप की सवाल और आती है, ध्यान से देखिए, वो सवाल इस बार भी आई थी। तो देखिए इसमें है कि कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई कितना दिया? 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप, हमसे क्या पूछ रहा है? वर्ग का परिमाप पूछ रहा। और वर्ग का परिमाप हम सूत्र जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है, लेकिन इसमें हमको भुजा नहीं मालूम है। तो भुजा मालूम करने के लिए पहले कंडीशन क्या दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल
बराबर क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल। यानी कि देखो समझिए ध्यान से, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा हमको नहीं मालूम, भुजा का स्क्वायर करेंगे, लंबाई कितना है 16 है, चौड़ाई कितना है 9 है। तो भुजा बराबर ये उधर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, और 16 9 ये कितना होता है 144, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा, वर्ग का परिमाप, तो ये इसका हम सूत्र लगाएंगे, क्या होता है 4 गुणे भुजा, भुजा कितना 12 12 चौक 48 मीटर। ये वर्ग का क्या आ गया, परिमाप आ गया। यानी किसमें आ रहा है आपका, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होगा। देखिए एक सवाल कह रहा है 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा। तो देखिए 60 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान, अगर वर्गाकार कह रहा है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, ये 60 मीटर है। ठीक है, कह रहा है 60 मीटर भुजा वाले, इसके चारों तरफ कह रहा है कि तार लगवाने पे 50 पैसे प्रति मीटर का खर्च आ रहा है। मतलब कि 1 मीटर तार लगवा रहे इतना दूर तो 50 पैसा लगेगा। तो पूछ रहा है कि चारों तरफ तार लगवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो पहले हम देखेंगे चारों तरफ की टोटल लंबाई कितनी है। तो 60 और वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे सीधा सीधा। आप चाहो तो 60 ये भी हो सकता है, 60 ये भी हो सकता है, 60 ये भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, तो क्या होगा 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजा कितना है 60, 6 चौको 24, 240 मीटर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो 60 को जोड़ लो तब भी 240 आएगा। अब 240 मीटर है, 1 मीटर का 50 पैसा, तो 240 मीटर का कितना होगा, तो 240 गुणे 50 पैसे। इसमें उत्तर किस में दिया, पैसे में या रुपए में, रुपए में दिया। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा रुपए में, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 1 2 1 2 24 पंचे कितना हो गया 120 रुपए। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आपको आंसर देखना है कि रुपए में दे रहा है या पैसे में। अगर रुपए में दे रहा है 100 से डिवाइड करना है, पैसे में दे रहा है तो फिर कुछ नहीं करना है। ठीक, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें वर्ग और आयत दो ही सवालें जो हैं कि और मतलब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वर्ग और आयत दोनों का मैंने अलग टाइप एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए, आपका वर्ग और आयत दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट सवाल थे इस चैप्टर में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम की जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकती थी वो मैंने बता दिया है। अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 16 में, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो हम चलते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में। इसमें देखिए टाइप नंबर 1 डाल लीजिए। देखो कह रहा है एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या है, गति क्या है। तो देखो यहाँ पर जो समय दिया है, समय उसको कितना लग रहा है 3 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 1.2 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना 1.2 किलोमीटर, समय कितना 3 मिनट है। ठीक है, ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए हमको क्या करना है 60 से इसमें भाग करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा, किस में बदल जाएगा घंटे में। ठीक है, तो इसको काटिए 3 दूना 6, 3 जनो 0 यानी 20, तो 12 से इसमें गुणा करेंगे 12 जनो 0, 12 दूनी 24, एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। चाल पूछेगा, ये मिनट में दिया है तो 3/60 करेंगे तो ये बटे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 60 घंटे। तो 12 दूनी 24 यही 24 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं। दूसरी सवाल देखिए, कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में पार कर लेती है, तो निश्चित दूरी बताइए। देखो 1/2 मिनट में पार कर लेती है। देखो इसमें चाल जो दिया है वो कितना दिया 54 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 54 गुणे 5/18 करेंगे तो बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 त्रिक 54, 5 ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद समय क्या दिया इसमें, देखो समय दिया बच्चा 1/2 मिनट दिया है। ठीक है, तो 2 ही करना 2 1 3/2, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये कटेगा, 2 ही करना 2 2 3 6 यानी 30 90 सेकेंड हो गया। और हमसे क्या पूछा दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 90
15 9 ये कितना होता है 135, 1350 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 2, इसमें देखो सवाल कैसे आएगी। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। तो आपको बताया था कि जो गाड़ी की लंबाई होती है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या निकलती है, दूरी निकलती है। तो यहाँ पर हम दूरी क्या लिखेंगे, 75 मीटर प्लस 125 मीटर, टोटल जोड़ेंगे तो 200 मीटर, ये क्या आ गई, दूरी आ गई। ठीक है, फिर क्या करा है कि जो एक रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो चाल कितना हो गई 90 किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, तो इसको हम बदल लेंगे 90 गुणे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 18 पंच 90, 5 बचा 25 मीटर पर सेकेंड। समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी 200, चाल कितना 25, 25 अट्ठे 200, यानी 8 सेकेंड में उसको पार कर लेगी। यही आपका आंसर है। इसी टाइप की एक सवाल आपके लिए दिया जा रहा है, आप इसको करिएगा। टाइप नंबर 3 पे पहुंच गए। तो देखिए टाइप नंबर 2 में जो सवाल आती है, जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि एक अंकेश से, एक नहीं है, अंकेश से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली छोड़ी गई, जिसकी आवाज 5 सेकंड बाद अंकेश ने सुनी, तो ध्वनि की चाल क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दूरी दिया है 1.7 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर दिया समय जो है ये दिया 5 सेकंड दिया है। जब तक दोनों बराबर नहीं हो तब तक काम बनेगा नहीं। तो 1.7 किलोमीटर को बदल दीजिए मीटर में, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, बराबर क्या होगा 1700 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक खत्म हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ 17 लिखे, 00 एक पॉइंट खत्म, 1 0 खत्म हो गया। यहाँ हमसे क्या पूछा है, ध्वनि की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना 1700, समय कितना 5 सेकंड। 5 का नाम 5 5 15 5 चौक 20 5 0, 340 मीटर पर सेकंड। यही आपका उत्तर है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। देखिए दोस्त, इसमें सवाल 2 टाइप की आएगी, या तो चाल निकालने को आता है, या तो दूरी निकालने को, या तो समय। ठीक है, अब इसमें की और कोई सवाल नहीं आती है। जो बहुत टफ सवाल थी वो मैंने इसका पूरा फुल चैप्टर ही पढ़ाकर बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए एक आध सवाल हम इसमें और देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है, 2 व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। अगर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, या 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। तो पहली गाड़ी देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 5 किलोमीटर, तो 5 - 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा सापेक्ष चाल, बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। फिर 4 घंटे बाद मिलते हैं, तो समय कितना हो जाएगा हमारा 4 घंटे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय बराबर 4 घंटे बाद एक दूसरे को फिर मिलेंगे। ये किलोमीटर है, दूरी बराबर कितना हो गई 4 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। इसमें एक टाइप की सवाल और आती है, जैसे कह दे कि एक लड़का इतने किलोमीटर दूरी गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, फिर इतने किलोमीटर की दूरी गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो बताइए उसके स्कूल की दूरी कितनी है। तो उसी टाइप की एक सवाल हम देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो टाइप नंबर 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बार एक सर्कस वाला था, वो रस्सी पर अपनी बच्ची को लेकर चल रहा था और बढ़िया से कुछ दूर तक चलते गया। उसके बाद उसने उस रस्सी को पार कर लिया। वहां पर जितनी ऑडियंस थी, सभी ऑडियंस बैठी थी, उसको देख रही थी कि वो अपनी बच्ची को लेकर उस रस्सी पर चल रहा है। काफी ऊंची रस्सी थी और सभी लोग यही कर रहे थे कि दुआ कर रहे थे कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन वो पूरा रस्सी को पार कर गया। तो ये देखकर वहां की जितनी ऑडियंस थी, सभी लोग उसको देखकर खुश हुए और उसके बाद ताली बजाए कि इन्होंने मतलब कि रस्सी को पार कर लिया, वो अपना जादू बढ़िया से दिखाया। उसके बाद उस जादूगर ने पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि मैं फिर से यही जादू दोबारा कर सकता हूं। तो वहां पर जितने ऑडियंस थे सभी लोग ने कहा कि यस आप फिर से कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप फिर से कर सकते हो। तो फिर उस जादूगर ने पूछा कि क्या आपको पूरा विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर अपनी बच्ची को लेकर फिर से चल सकता हूं। तो फिर वहां पर जितने ऑडियंस थे सभी लोगों ने बोला कि हाँ आप अपनी बच्ची को लेकर इस रस्सी पर चल सकते हैं। तो उसने कहा
एक लोगों से कहा कि क्या आप मुझे अपनी बच्ची दे सकते हैं, मैं इस पर आपकी बच्ची को लेकर चलूंगा। तो उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। वो कहे कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं दे सकता हूं कि आप अब मेरी बच्ची को रस्सी पर लेकर चलो। तो यहां से सीख क्या मिली? देखो, जादूगर जो था उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था, और जो ऑडियंस थी उसको केवल विश्वास था, पूरा विश्वास नहीं था। अगर पूरी तरह विश्वास होता तो वो अपनी बच्ची को दे देता उस पर चलने के लिए। तो इसलिए आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो। जब तक आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक आप कोई भी परीक्षा नहीं निकाल सकता। आप अपने ऊपर, दुनिया आपको चाहे जो कुछ कहे आप मत सोचिए, बस आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, पूर्ण विश्वास करना, पूरा, कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं तो हमारा 100% हो जाएगा। पूरा विश्वास ना, विश्वास नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो टाइप की सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि उसकी तय की गई दूरी कितनी है। तो इस टाइप के सवाल ध्यान से देखना, हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो 10 मिनट देरी कहे, 10 मिनट पहले कहे, दोनों को जोड़ दीजिए। ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। इतना आप समझ गए। उसके बाद यहाँ आपको डिवाइड का चिन्ह लगाना है, फिर 1/30 जो पहला टाइम है कर देना, माइनस 1/42 कर देना। 100% आपका उत्तर एकदम क्लियर उतरेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछना। इसके बाद 10 में 10 जोड़ें, कितना हो जाएगा? 20 बटा क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड करेंगे, इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा इसका लासा? 210। 3 सते 21 माइनस 42 कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21, 5 बार में। ठीक है, 20/60 इसको काटेंगे, 20 का नाम 20, 20 में 60 आ गया। 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 ऊपर हो जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे, बचेगा कितना? 2। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसको काटिए। 3 सते 21, 3 0 0, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 5 10, यानी उसकी दूरी जो है 35 किलोमीटर दूरी है। इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। अगर इसका लॉन्ग मेथड चाहिए तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में मैंने लॉन्ग मेथड बताया है, लॉन्ग मेथड से आप लगाइए। अगर ये ट्रिक आप लगाएंगे तो 100% आपको उत्तर श्योर आएगा। इसी टाइप की एक सवाल आपके लिए दिया जा रहा है, आप उसको खुद करिए। तो दोस्तों, अब स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो भी सवाल थी मैंने बता दिया है। अगर किसी भी सवाल में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए वर्क एंड टाइम में। वर्क एंड टाइम में आपको 3 टाइप सवाल बताऊंगा जिसमें से आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहली टाइप आपके सामने सवाल आ गई, कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्या? ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों लोग साथ में मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि टाइम वर्क का उल्टा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जो ए का 1 दिन का कार्य होगा वो होगा 1/15, बी का जो होगा 1/60 हो जाएगा। अगर दोनों मिल जा रहे हैं तो 1/15 प्लस 1/60 को हल कर लीजिए। एलसीएम क्या होगा? 60, 15 चौको 60, 4 के नाम 4, 5/60, इसको काटेंगे 12 आएगा, 1/12 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बताया आपको टाइम वर्क का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए। तो दोनों लोग मिलेंगे तो क्या होगा? 12 दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी टाइप की एक सवाल आप खुद करिए, आपके सामने वो सवाल आ चुकी है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा कभी हौसला, न हारूंगा कभी हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। मैंने ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो चलिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, इसमें क्या सवाल आती है? एक सवाल बताऊंगा, 15 सवाल 100% लग जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। यदि 4 आदमी या 6 लड़के या 8 औरतें किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 3 आदमी, 3 लड़के, 5 औरतें मिलकर पहले से तिगुना यानी 3 गुना अधिक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान समझिएगा, इस पर आप काफी सवाल लगा सकते हैं। तो पहले कंडीशन में 4 आदमी 6 लड़के, आदमी को हम मैन लिख देते हैं, लड़के को बॉयज लिख देते हैं। 8 औरतें हैं तो औरतें को हम लिख देते हैं ओमेन। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लिखिए, 4 6 8, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा भाई? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। एलसीएम निकाल लेना है।
तो 4 से 24 में भाग दीजिए, 4 छंग 24, 6 चौको 24, 8 तिहैया 24। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 3 आदमी, तो 3 गुणे 6 कर देंगे जितने आदमी का। ठीक है, मैन में जितना यहाँ पर है, मतलब एक आदमी का एक दिन का कार्य, 3 आदमी प्लस उसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि 3 लड़के, तो 3 गुणे लड़कों का कितना 4 आया, प्लस फिर क्या कह रहा है कि 5 औरतें, तो 5 गुणे औरतें कितना है काम 3, 6 तिरी 18, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, टोटल जोड़िए 8 2 10 5 15 की 5, 1 1 2 3 हासिल 1 4, 45 टोटल क्या आया, कुल कार्य आया। क्या आया, 45 टोटल कुल कार्य आया, यानी कुल व्यक्ति आए। अब हमको क्या करना है, इसमें देखो दिन कितना दिया, कह रहा है कि 30 दिनों में, तो यहाँ 30 लिखेंगे, दिन गुणे क्या होता है हमारा फार्मूला लासा, और बटे में टोटल जो है इसको लिख देंगे 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3 का 9 3, 8 दूनी 16, यानी 3 और 24, 8 दूनी 16 हो गया। क्या करा, पहले से तिगुने काम को यहाँ 3 से गुणा करिए, 16 तिया 48 दिनों में करेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान समझ लीजिए, वर्क एंड टाइम फुल चैप्टर पढ़ाया हूँ, उसमें भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसमें तो इसके कई सवाल बताए हूँ, इसमें आपको एक सवाल बता रहा हूँ, वो भी प्रयास कीजिए कि ताकि इसमें जो सोल्यूशन नहीं है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जितने गुना लास्ट में कह दे उतने से गुणा कर दीजिए, अगर गुना ना कहे तो 16 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप किया कि 15 सवाल लग सकती है, नहीं लगेगी, नहीं आएगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 पे पहुंच गए, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। चल बच्चा, टाइप नंबर 3 पे हम पहुंच गए। इसमें क्या है, देखो टाइप नंबर 3 में क्या है, सवाल ए की कार्य क्षमता कैसे एग्जाम में आएगी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए ए और ये बी है, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता दुगनी है, तो बी की 1 हो जाएगी, तो ए की कितना हो जाएगी, दुगनी है। कह रहा है कि बी तो उसी हम 2 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, दुगनी है। तो देखो कह रहा है कि बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और अगर दोनों लोग मिल जा रहे हैं ए प्लस बी, तो उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो इनका काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ध्यान समझिए, इसी टाइप को एक सवाल देने वाला हूं। पहले आप लिखेंगे ए अनुपात बी, कह रहा है कि बी जब एक काम करेगा तो ए इससे दुगना है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का हमको पूछ रहा है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो 1/15 हो जाएगा। यहाँ बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना है, 1 है, और टोटल देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 1 कितना हो गया, दोनों अनुपात, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में 3 करना, हमेशा इन दोनों अनुपात का योग करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ टोटल ए और बी का काम कितना है, 1/15, मतलब ए भी उसी काम को 1/15 दिन में करेगा, बी भी 1/15 दिन में, तो 1/15, फिर एक ही करना में 1 15 तिया 45, टाइम वर्क का उल्टा होता है, ये पलट जाएगा, 45 दिनों में बी अकेले उस काम को करेगा, यही आपका उत्तर है। इसी तरह एक सवाल आपके सामने आ गई, खटाक से लगाइए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर वर्क एंड टाइम की सारी सवालें समाप्त हो गई हैं। ठीक है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताया, बाकी इसमें बहुत टफ सवाल है, लेकिन उतनी टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको पूरी सवाल पढ़ना ही है, देखना ही है, तो वर्क एंड टाइम का मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर का, एक चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जो भी चैप्टर देखना चाहें, फुल सीरीज उसका, आप उस पर क्लिक करके फुल चैप्टर देख सकते हैं। अगर सारे चैप्टर को एक ही में देखना है, तो इसमें आपको केवल ऐसे टाइप मिलेगी, उस टाइप पे आपको भले ही आपको 3 सवाल में बताया वर्क एंड टाइम में, लेकिन 3 सवाल से आप कम से कम 30 सवाल तो निश्चित लगा सकते हो, क्योंकि इसी तरह हर सवाल लगेगी। आपको केवल पूरा चैप्टर वैसे भी पढ़ चुके हो, आपको केवल सीखना है कि हम जल्दी से क्वेश्चन को कवर कैसे करें, हम टाइप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम का कोई भी सवाल में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसको जरूर बताया जाएगा। जितने भी 17 चैप्टर में जितने भी सवाल में कंफ्यूजन हो, इंस्टाग्राम पे चाहो तो आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उन सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट खींच के आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम चैप्टर 14 शुरू करते हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक, तो हम पहुंच गए अनुपात और समानुपात में। ठीक है, इसमें देखो एक सवाल, पहली इसकी ट्रिक देखना, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, क्या प्रत्येक संख्या में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी, ध्यान से देखना। जब इस टाइप की सवाल आए, एक सवाल बता रहा हूं, आपको एक सवाल लगाना है
यहाँ पर कहे जोड़ दिया जाए तो आपको ऐसे तब भी लिखना है। अगर कह दे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 9 घटा दिया जाए तब भी यही नियम लगेगा, जोड़ दिया जाए तब भी यही नियम लगाना है। पहले देखिए कि इन दोनों अनुपात का अंतर कितना है। 2 और 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा। 3 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा 4, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, जब भी सवाल इस तरह है आपको देखना है कि पहले दोनों रेशियो में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, एक इसमें भी एक इसमें भी। अगर दोनों अंतर समान रहे, क्या अगर दोनों अंतर समान रहे, यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक, तो जो यहाँ पर 9 जोड़ा जाए 9 घटाया जाए, इसी से आपको पहले वाले अनुपात में गुणा कर देना। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, वह संख्या 18,27 होंगी। ठीक, अगर ये दोनों अंतर समान ना है तो उसके लिए क्या नियम है आगे देखेंगे। ये इसी टाइप के जो सवाल आपको दिया था लगा लिए होंगे, तो चलिए मिला लीजिए। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, कितना 4:5 है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 5 घटा दिया जाए, 5 क्या किया जा रहा है घटा दिया जाए, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। इन दोनों को अंतर देखना है बस। 4 में 3 घटाओ 1, 5 में 4 घटाओ कितना बचा 1। अगर अंतर समान रहे तो बस आपको इसी संख्या से गुणा कर देना है, इससे इसमें इससे इसमें, तो 5 चौक 20, 5 पचाम 25। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो भाई वर्ग करिए 20 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर, योगफल बीच में प्लस 20 20 में 400, 25 25 में 625, जोड़ेंगे तो 1025 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 2 में कैसे सवाल पूछेगा इसमें कि जैसे कह दिया जाए एक सवाल, देखिए ए और बी की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है, तो बी की आयु बताइए। तो देखो यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, जो दोनों की आयु का योग दिया है 35 वर्ष दिया है, और जो दोनों में अनुपात है ए अनुपात बी वो दिया है 4:3। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बी की आयु बताइए। क्या कह रहा है, बी की आयु बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अनुपात का नियम बताया है कि कैसे होगा। देखो बी की आयु पूछ रहा है तो यहाँ पर बी लिखेंगे। बी कितना है, देखो ए 4 होगा तो बी 3 होगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अनुपात का योग हमेशा करना है, 4 और 3 का योग कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अनुपात जो दिया है उसको हमेशा योग करिए। 4 3 कितना हो गया 7, बटे में कर दीजिए टोटल ए प्लस बी कितना 35 है, तो 7 5 35, 5 3 15 वर्ष, तो बी की आयु कितना होगी 15 वर्ष। यानी आपको किस में आ रहा है, तीसरा विकल्प सही है। इसी टाइप की एक सवाल और है, आप इसको लगाइए। चलिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है। अब कह रहा है कि यदि उनका योग, मान लीजिए कि यही दो संख्या हैं और इन दोनों का जो अनुपात दिया है, योग दिया है वो 420 दिया है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का योग जो दिया है, अनुपात जो दिया 3:4, पूछ रहा है कि बताओ इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो आप इसमें बताइए, अनुपात में देखकर बताइए कौन सबसे बड़ा है। बड़ा क्या है 4 वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे दोनों का योग, 4 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पर दोनों का योग कितना दिया 420, तो 7 के नाम 7 7 6 42 7 0 और 6 चौको 24 यानी 240। बड़ी संख्या क्या होगी 240। छोटी संख्या पूछता तो मान लेते 3, यहाँ पर 3/7 करते इंटू 420, जो दिया है दोनों का योग वही आपका उत्तर है। ठीक है, टाइप नंबर 3 में चलते हैं। देखिए तीसरी टाइप की जो सवाल आएगी ऐसे आएगी, कहेगा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात 7, बी अनुपात सी 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना 6:7 ए और बी के नीचे, फिर बी और सी के नीचे कितना दिया 3:4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लास्ट नंबर है उसी को एक बार फिर लिख दिया जाता है। यहाँ पर जो नंबर है इसी को एक बार यहाँ फिर लिख दे। 6 18, 7 21, 7 चौक 28, तो अनुपात कितना आया 18:21:28। यही आपका उत्तर है। किसमें आ रहा है, आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, इसी टाइप की एक सवाल आपके लिए दिया जा रहा है, आप इसको खुद करिए। एक सवाल बहुत खतरनाक, कह रहा है कि ए और बी की प्रतिमाह आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है, मतलब कि ए और बी का जो आय है वो कितना है 5:4, मतलब ए 5 रुपया कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है 4 रुपये। ठीक है, इसको समझिएगा।
उसके बाद चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो 5:4 रुपये क्या है, मतलब ए 5 रुपए कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, 4 रुपए। फिर कह रहा है उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है, तो ए 3 रुपया खर्चा कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2 रुपए। और कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 800 रुपया, कितना है, 800। इसी को आपको ध्यान रखना है, कितना है बचत, 800 रुपए। ठीक है, तो आपको पहले बताया था कि रेशियो, देखिए क्या इन दोनों का रेशियो जो डिफरेंस क्या समान होता है, यानी अंतर। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 अंतर, और 5 में से 3 घटाएंगे 2। ठीक है, मतलब इसका अंतर किए 2 आया, इसको भी घटाए तो 2 आया, यानी कि ये अंतर और ये अंतर दोनों डिफरेंस अगर समान रहे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 800 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ पर इन्हीं अंतर से हम भाग कर देंगे 2 से, केवल 1 2 से। ठीक, तो 2 1 9 2 2 चौक 8, यानी 400 आ गया। कितना गया, 400 आया। अब हमसे पूछा क्या है, ए की आय पूछा है, कह रहा है ए की आय कितना है, तो इसी 400 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 4 से इसमें गुणा करें, 4 पंचे 20, 2 0 स्पेशल और 4 चौक 16। ठीक है, ए की आय कितना हो गई, 2000, बी की कितना हो गई, 1600। हमसे क्या पूछा, ए की, तो ए की 2000, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। एक सवाल और आती है, जैसे मान लीजिए काफी कमेंट में भी पूछे हो, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो इसको सीधा देखो, 9:4 दिया है और 24 किलोग्राम क्या दिया है, जिंक दिया है। ठीक है, तांबा दिया है, कह रहा है 24 किलोग्राम क्या है, तांबा है। तो करना क्या है, इसमें आपको लिखना है 24, और देखो ये क्या है, देखो ये जिंक है, पहले दिया है तांबा, फिर दिया है जिंक, ये दोनों का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जिंक को कितना पिघलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जिंक ऊपर लिखेंगे और ये तांबा को नीचे कर लेंगे, क्योंकि हमको तांबे के साथ मिलाना है। अगर पूछता केवल जिंक अकेले बताइए तो हम केवल जिंक लिखते और 9 को 4 को जोड़कर तब बटे करते, लेकिन इसको कह रहा है तांबा साथ में रहेगा, तो क्या होगा, तो ऊपर जिंक करिए, नीचे तांबा। 3 3 का 9, 3 8 24, 8 × 4 यानी 32/3, भाग करेंगे 10 से, कितना होगा, 3 धाम 30, 2 बचा, यानी 10 सही, 2/3 किलोग्राम। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और आती है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ही समाप्त। तो चलिए देखिए, एक सवाल कह रहा है कि यह कोई धन पंकज और अजीत में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। पंकज और कौन है भाई, अजीत है, पहले अजीत है, अजीत, फिर क्या है, पंकज है। कितने में बांटा गया, 4:3 में बंटवारा हुआ। ठीक है, पंकज अकेले का धन दिया है, पंकज का भाई दिया है, पंकज का दिया है कितना, 24 रुपये। कितना दिया है, 2400। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितना पैसा था, टोटल कितना था, तो टोटल निकालने के लिए हमको यहाँ पंकज का दिया भाई 2400, तो यहाँ हम पंकज वाले से भाग कर देंगे, इनका जो रेशियो है 3 से, तो 3 का 9 3 3 8 24, यानी 800 आ गया। ठीक है, कितना आया, 800। अब यहाँ से एक चीज़ आप कर सकते हो, 800 से इसमें गुणा करिए, 800 से इसमें गुणा करिए, तो कितना होगा, 8 चौक 3200 प्लस 8 3 कितना हो जाएगा, 2400। जोड़िए इसको, 00 4 2 6 और 3 2 5, यानी 5600 रुपये, यही आपका उत्तर है। सवाल क्या आती है इसमें, देखिए ध्यान से, जैसे कभी कभी पूछता है यक्स का मान, तो देख लीजिए एक रेशियो वाली सवाल। जैसे मान लीजिए कह दे कि 10:13 फिर समानुपात यक्स रेशियो 26 में यक्स का मान। तो इसका सिंपल नियम है, आप करिए अंदर अंदर बाहर बाहर, ऐसे बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का। तो आप इसको लिखेंगे, देखो 10 गुणे बाहर बाहर 26 और बराबर लगा के 13 गुणे यक्स, बस अंदर अंदर बाहर बाहर, 10 गुणे 26, 13 गुणे यक्स। 13 से काटिए, 13 का 9 13, 13 दूना 26, 10 दूनी 20 बराबर यक्स, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 20। चाहे जो सवाल है इसमें कभी कभी क्वेश्चन मार्क रखे रहता है, तो आपको करना है बस अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, 10 गुणे 26 बराबर 13 गुणे यक्स। यहाँ से इसको काटिए, जो आएगा वही आपका उत्तर है। ठीक, तो देखिए दोस्त, इसमें लगभग आपकी सारी सवालें समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और इसका मैंने फुल वीडियो बनाया ही है, आपको बताया है कई बार, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा, एक एक चैप्टर, एक एक सवाल। तो अनुपात और समानुपात समाप्त करते हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, सिंपल इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट में हम पहुंच गए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बहुत ज़्यादा टफ आपके चैप्टर में सवाल तो बहुत टफ है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतने टफ सवाल नहीं आएगी। और अगर पूरा इसका फुल चैप्टर देखना चाहते हो तो मैंने पढ़ाया, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपका। लेकिन इतनी टफ सवाल नहीं आएगी, लेकिन कुछ सवालों को हम देखेंगे। जैसे साधारण ब्याज निकालना आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दर निकालना भी आप जानते हैं, समय भी और मिश्रधन ये सब जानते हैं। लेकिन कुछ सवालें ऐसी हैं जो कि इन्हीं में फंसा देती हैं और छोटी सवाल आपके एग्जाम में आएगी। तो टाइप नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए इसमें एक सवाल आपको बता रहा हूँ, प्रयास कीजिए कि बताऊँगा सभी सवालें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कमेंट कर रहे हो कि सर प्रयास कीजिए कि बता दीजिए। देखो प्रयास कीजिए कि दूसरी सवाल, पहले सवाल मैंने बता चुका है किसी और वीडियो में। कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 625 रुपये दिया है ये है मूलधन, यानी प्रिंसिपल है। मूलधन कितना 625, फिर उसके बाद मिश्रधन कितना हो जा रहा है 700 रुपये, ठीक है। 625 रुपये जमा किए तो 700 हो जा रहा है, और टाइम जो दिया है यानी समय वो है 2 वर्ष 8 महीने। इसी में फंस जाते हैं, 2 वर्ष 8 महीने। तो इसको आपको लिखना है 2 प्लस, या फिर आप इसको सीधा 2 सही लिख सकते हो, 8/12 महीना। यहाँ 12 से भाग कर दीजिए तो किस में बदल जाएगा, वर्ष में। तो 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, इसको नहीं काट सकते हो, गुणा का खेल कर सकते हो। कैसे, 3 दूना 6, 6 2 कितना हो गया 8/3, ठीक है। ऐसे गुणा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये राइट में लिखा है, ठीक है। 3 दूना 6, 6 2 8/3, ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, इन दोनों का अंतर करिए तो एसआई निकल जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 700 में 25 घटाएं कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। 75 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज। अब हमसे क्या पूछा, रेट यानी दर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दर का फार्मूला लगाइए, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। तो ब्याज 75 गुणे 100 बटे मूलधन कितना देखो 625 है, 625 गुणे समय होता है, समय कितना 8/3, तो यहाँ पर 8/3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 25 3 75, 25 25 में 625, 25 का नाम 25 चौका 100, 4 तियाई 12 ऐसे लिखिए। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगी, ये बटे सीधा जो ऊपर चला जाएगा। काटेंगे 12, 4 दूनी 8, 3 तरीका कितना हो गया 9/2, ठीक है। इसको भाग करेंगे 2 चौका 8, 4 सही 1/2%, ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है। यही आपका उत्तर है। यहीं पर आपको ध्यान देना, यहाँ 8/3 है, 3 आ जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। फ्रैक्शन की वीडियो मैंने बताया है। चलिए इसके बाद एक सवाल और लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि 3000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें साधारण ब्याज पूछा है और कितना दिया है पैसा 3000 रुपये। ये क्या दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, 73 दिन दिया है, बटा 100 होता है, 73 दिन है। तो एक साल में कितना दिन होता है 365, इसलिए 73 में हम 365 से भाग कर देंगे, ये बदल जाएगा वर्ष में। काटिए 73 का नाम 73 पंचे कितना हो गया 365, 5 का नाम 5 तियाई 15। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 1 2 1 2 क्या बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 3 का 9, यानी 90 रुपये क्या आ गया साधारण ब्याज। किस में आ रहा है आपका, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप की और देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% होती है तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता, मूलधन बताइए। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जितना अधिक हो उसको ऊपर लिखिए, 50 अधिक है, और जो बड़ा ब्याज है उसको पहले लिखिए, उसके बाद छोटे ब्याज में घटा दीजिए। देखो 10 के बजाय 15 हो रही है तो 15 माइनस 10 करिए, इंटू यहाँ पर 100 से आप गुणा करिए और बटे में जितना वर्ष दे 5 वर्ष, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। 50 और 15 में 10 घटाओ 5, 100/5, तो 5 दहामा 50, 5 कन्नम 5 दूनी 10, 2 कन्नम 2, यानी 200 रुपये, ये मूलधन हो गया। इसी टाइप की सवाल नंबर 14 है, उसमें क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर जितना अंतर दिया, देखो अंतर दिया 100 रुपये, चाहे योग दिया रहे या अंतर दिया रहे, अधिक कहे या कम कहे, उसको आपको ऊपर लिखना है
और इसमें समय दिया है तो 9 - 5 वर्ष करेंगे, इंटू 100 कहाँ से लाएंगे, 100 रुपये हम मानते हैं कि हमारा मूलधन है। उसके बाद और बटे में हम क्या कर देंगे, जितना दर दिया है, इसमें 10% दिया है, ठीक। तो 100, 9 में से 5 घटाएंगे 4 इंटू 100/10, 1 0 से 1 0, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दाम 250 रुपये। यही आपका उत्तर है। इसी टाइप की आपके काफ़ी सवालें हैं और एक बच्चा कमेंट कर रहा था इसी टाइप की सेम सवाल पूछ रहा था, तो वो लगा लीजिएगा इसमें से देखकर। अगर आप पूरा फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें कि जो अब सवाल छोटी छोटी आती हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी पूछता है दर क्या है, दर बताइए, कि जैसे कहते हैं वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जब मिश्रधन इतना, मूलधन इतना, समय इतना। तो दर का फार्मूला लगाइए, आप सिंपल लगा सकते हो। और इसमें आपको और टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बस जो आएगी छोटी ही सवाल कोई आएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो आप इन स्क्रीन में बताया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हर एक चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा जो कि एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए, अब हम पहुँच गए इसके बाद लाभ हानि। प्रॉफिट लॉस में 2-3 प्रकार से सवालें आती हैं। कभी कभी आता है क्रय मूल्य पूछता है, कभी लाभ पूछेगा, कभी हानि पूछेगा। तो अगर इसको आपको टाइप देखना है तो मैंने 6 टाइप की सवाल 6 वीडियो में बताया है, तो आप उसको देख लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, कह रहा है एक कुर्सी को बेचने पर, यानी 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला लगाना है 165, यानी विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ, ठीक है। जितने % का लाभ कहे उतना आपको कर देना है, ठीक है। जब भी इस तरह सवाल आए कि एक कुर्सी को इतने में खरीदे, बेचना है, मतलब इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य पूछे कितने में खरीदा, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है। इसको बाद इसको हल करिए, 165 गुणे 100/110 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 15 दाम में 150 रुपये। इसी टाइप की कई सवालें हैं, उस सवाल आपके सामने आ गई है, वो सवाल आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। दूसरे टाइप की सवाल क्या आएगी, जैसे मान लीजिए कह दे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4x/3 हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो यहाँ 4x/3 माइनस x करेंगे, ये लाभ हो गया, गुणे क्या होता है 100/क्रय मूल्य x है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटाएंगे, देखो 4x, 3 से इसमें गुणा करेंगे -3x इंटू ये 100 है, और पूरे का बटा 3 नीचे आ जाएगा, इंटू x हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, x गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 3 गुणे x, ये कट गया, 100/3 इसको भाग करेंगे 33 से 1/3%, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इसी टाइप की एक सवाल है, प्रयास कीजिए में इसको आप खुद लगाइएगा। और इसमें कि लगभग कौन से सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में, क्रय विक्रय के सिवा कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको पूरा इसका विस्तार पढ़ना है, एक सवाल और देख लीजिए। जैसे कह दे यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह सवाल अधिकतर पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको क्या नियम लगाना है, सूत्र लिखना है a - b × b × 100%, ठीक है। जब 20 तरह का है, 20 नींबू का क्रय मूल्य इंटू इतना नींबू के बराबर है, तो यहाँ पर 20 a हो जाएगा, क्रय मूल्य जो 15 नींबू है वो b हो जाएगा, बटे 15 इंटू क्या हो जाएगा 100%, 5/15 इंटू क्या हो जाएगा 100%, 5 × 15, इसमें भी 33 सही 1/3% लाभ ही होगा। ये आपकी ट्रिक है। इसी टाइप की एक सवाल आपके लिए आ रही है, आप उसको लगा लीजिएगा। अब अभ्यास प्रश्नावली में देखिए, इसमें क्या है कि लाभ हानि में आप इसमें क्या कर रहे हो कि जो एग्जाम में पेपर आ रहा है उसी टाइप की सवाल आपको बताई जा रही है। बाकी सवाल अगर आपको पूरा फुल चैप्टर चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाया गया है। तो आपके एग्जाम में या तो लाभ पूछेगा, या तो हानि पूछेगा, या फिर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, और कहीं से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप लगा लीजिएगा। ये चैप्टर भी समाप्त। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। तो चलिए परसेंटेज में देखिए इसमें किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहला नंबर तो x का मान निकालने वाले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल आए, कह दे कि 5 का x% बराबर 10 का 20%
हो तो यक्स का मान बताइए। तो ध्यान से देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, 5 गुणे यक्स प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, और यहाँ करेंगे 10 गुणे 20 बटा 100। ये 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए, 20 दूनी 40, यानी यक्स का मान 40 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की जो सवाल होंगी आप लगाइएगा। आपके सामने 5 सवालें इसी टाइप की आ गई हैं, तो 5 सवाल को आप लगाइए। इसके बाद देखिए एक सवाल इसमें कैसे आता है, जैसे कह दे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% का मान 3 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट कैसे लेगा, 3/5% कर दीजिए, 3 गुणे 100 हो जाएगा, परसेंट नीचे होगा तो यहाँ पर 100 कर ऊपर कर देंगे, ठीक, बटे 5, तो 20 कितना हो गया 60, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब इस तरीके से आप काफ़ी सवाल लगा सकते हो। जैसे कोई और सवाल आ जाए, कह दे कि इस धन का 18 से 3/4% 150 होगा, तो जो 150 होगा उसको लिखिए और बटे में 18 से 3/4% कर दीजिए बस। तो क्या होगा 150, ये परसेंट हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करना है आपको, 1872 3 75/4। ठीक है, अब देखिए ये 4 हमेशा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ होगा 150 गुणे 100, फिर गुणे में 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 75, तो 25 3 75, 25 छक्का 150, 3 का 3, 3 दूना 6, और 2 चौक कितना हो गया 800 स्पेशल लगा दीजिए, यानी 800 किस में आ रहा है आपका, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस टाइप की जो भी सवाल आए, कह दे कि किस धन का, जैसे एक सवाल है किस धन का 30% 120 होगा, तो 120/30% कर देंगे, बस आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 120 बटा क्या करेंगे 30%। किस धन का बस पूछे जितना परसेंट उसको नीचे करिए, 120% हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा, बटे क्या कर देंगे 30, 0 0 3 का 3 चौक 12, 4 का 4, यानी 400 रुपये। ठीक है, तो इस तरह आप जो इस तरह सवाल आएंगे कि किस धन का इतने परसेंट इतना हो जाएगा, तो जो संख्या दी है उसको आप ऊपर लिखिए, बटे में परसेंटेज कर दीजिए, अगर नीचे प्रतिशत है तो ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अधिकतर पूछा जाता है, जैसे कह दे कि समतुल्य, कभी कभी एक सवाल ये आती है, जैसे मान लीजिए आ जाए, कह दे कि 2200 है, कह दे कि 2200 का 4% गुणे 7.5% का दशमलव समतुल्य क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2200 गुणे 4, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, 7.5 प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 00, ये 00 कैंसिल हो गया, 25 3 75, 25 चौका 100 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या पर 22, यहाँ पर 3, तो 22 3 क्या होगा 66 बटे 10, 10 से हम इसमें भाग करेंगे तो 6.6 आएगा, यानी आपका दूसरा उत्तर सही है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए कह दे कि 0.05% का मान क्या है, इस तरह जरूर पूछता है। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, देखो पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती 2 0, 5 हो गया, इंटू क्या करेंगे 100%, ये 00 कट गया, पूरा 100 गया, बचा क्या 5%। अधिकतर इस टाइप के सवाल जरूर पूछता है। तो और परसेंटेज में आपके और कुछ सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि 10.01 किसके प्रतिशत के बराबर है, ये किसके प्रतिशत के बराबर है, तो आप प्रतिशत को हटाने के लिए जानते हो कि 100 से भाग करना ही पड़ता है। और इसमें एक आध दो सवाल और बची है, जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछता है, एक सवाल है, तो देखिए एक सवाल इस टाइप की आती है, जैसे मान लीजिए कह दे 300 का 90% प्लस 90 का 30%। ठीक है, तो इसको हल करिए, कैसे होगा, देखो 300 बटा 100 हो जाएगा, प्लस 90 गुणे 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग का के लिए मतलब गुणा होता है, 1 2 1 2 खत्म, उसके बाद 1 2 1 2 खत्म, तो 9 3 27 यानी 270 हो गया, 9 3 27, इसमें जोड़िए 7 7 2 9 यानी 297, यही आपका उत्तर है। और इसमें कि कौन सवाल पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अभ्यास प्रश्नोली में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आप बताइए कि 1 रुपये का 20% क्या है, बताइए। ऑप्शन दिया है 5 रुपये, बढ़िया सवाल है, 20 रुपये, उसके बाद दिया 5 पैसे, फिर दिया है इसमें कि 20 पैसे। हमको बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। कह रहा है 1 रुपये का 20% क्या होगा।
तो ध्यान से देखिए, 1 रुपये है इंटू 20, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे, 20 करना 20, 20 पंचे 100, 1/5 आया। किसी ऑप्शन में है 1/5 नहीं है। अगर इसको हम पॉइंट में बनाएंगे तब भी 0.2 ही होगा, किसी ऑप्शन में है नहीं है। तो एक चीज़ आपको दिमाग क्या लगाना है कि ये हमारा क्या है, रुपया है। ये किस में आया है, रुपये में आया है। तो इसमें रुपए में 5 रुपये है और 20 रुपये है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये दोनों क्या है, पैसे में। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 1/5 गुणे 1 रुपये में कई पैसा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना होगा 20, तो कितना हो गया 20 पैसे। यही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक आध दो सवाल है, आप लगा लीजिएगा। एक सवाल इसमें जैसे कह दिया है कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, तो जे का वेतन के वेतन से कितने परसेंट कम है या अधिक है। तो आपको करना क्या है कि जितना जो ऊपर कम का है उसको आप ऊपर लिखिए और 100 में उतना घटा दीजिए। 100 में 20 घटा दीजिए 80 इंटू क्या करेंगे 100%। तो 20 करना 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 आएगा, यानी कि 25%। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कि और कौन सवाल पूछ सकता है, तो प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल हो, तो देखिए इसमें कि कोई भी सवाल और कठिन नहीं बनती है, जो आएगी एकदम सिंपल सवाल आएगी। जितना आपको बता दे रहा हूँ इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को भी हम समाप्त करते हैं। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो उसको मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आते हैं औसत में, एवरेज में भी कुछ देखेंगे। एक सवाल इसमें आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में बताना है आपको कि कितना आंसर आएगा। लिख लीजिए, जैसे कह दे रहे कि 500 के 30% का 500 का 2/4 का 56/25 बराबर वाट, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिए 179, 142, 160 और एक ऑप्शन है कितना है 168। ठीक है, ये सवाल आपको बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, एवरेज। तो देखिए एवरेज में जो सवाल पूछे जाएगी आपके एग्जाम में, सिंपल आप लगा सकते हैं। जैसे मान ले कहते कोई संख्या 4, 6, 8 का एवरेज निकालिए, तो इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसको बताऊंगा तो कहोगे सर बहुत सिंपल सवाल बता रहे हो। तो इसलिए इसमें जो टफ सवाल हैं, जो संभावना बन सकती है कि ये सवाल आ सकते हैं, तो उन्हीं सवाल को हम बताने चल रहे हैं। जैसे एक सवाल है आपके सामने आ गई कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। देखो 3 लड़के हैं और इनकी औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है। कितना है 35 वर्ष। उसके बाद क्या कह रहा है कि उन तीनों लड़कों की आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। तो छोटा लड़का इसमें देखो सबसे छोटा अनुपात 3 है। तो इसके लिए आप नियम क्या करेंगे, आप चाहो तो अनुपातिक गुणांक मान के लगा सकते हो। 3x छोटा लड़का, फिर 5x, फिर क्या हो जाएगा 7x। तो जोड़िए कितना होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 बराबर कितना दिया है 35 दिया है। 3 लड़कों की औसत कितना दिया है 35 दिया है। तो यहाँ पर 5 3 8 7 15x बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा 35। तो ये 3 से उधर गुणा हो जाएगा 15x बराबर इसका बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 35 दिए क्या होगा 105 हो जाएगा। ठीक, तो 15 7 105, x बराबर क्या गया 7। सबसे छोटे लड़के पूछ रहा है तो 7, ये देखो 3x है तो 7 3 की कितना हो जाएगा 21 वर्ष सबसे छोटे लड़के की आयु है। चौथी सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 सदस्यों में एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो मुखिया की आयु बताइए। तो इसकी अगर आप ट्रिक लगाएं तो यहाँ पर देखो पहले जो औसत आयु दिया उसको लिखिए, उसके बाद यहाँ पर एक लोग आएंगे तो कह रहा है कि 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखो पहले कितने थे 5 लोग थे, एक लोग आए तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो नई संख्या 6 हो गई, 9 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कितना लिखें 21 प्लस 9 6 54 4 1 5 5 2 7 75 वर्ष। मुखिया क्या कितना है 75 वर्ष, यही आपका उत्तर है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 पे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु 18 वर्ष। बहुत काम के सवाल। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितना है 18 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु कितना दिया है 18 वर्ष दिया है।
तो ध्यान समझिए, इसको हम क्या करेंगे 18 + 18 2 बार लिखेंगे क्योंकि ए और बी है, और 3 वर्ष पूर्व का है तो 3 को भी हम 2 बार लिखेंगे। तो जोड़िए 18 18 36, 36 3 39 3 42, ठीक है 42 वर्ष ये हो गया। अब कह रहा है जब सी के साथ मिलाएंगे तो इनकी आयु एक वर्ष क्या कह रहा है कि कहाँ गया 22 वर्ष हो जाती है। तो ए + बी + सी करेंगे तो टोटल कितना दिया 22। तो इसमें 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर देंगे। तो a + b का कितना दिया 42, तो यहाँ 42 लिखेंगे प्लस c बराबर 22 3 का 66, c बराबर 66 - 42, c बराबर कितना आएगा 6 में से 2 गए 4, 24 वर्ष की आयु। ठीक है, इसी टाइप की सवाल नंबर 7 है, सेम ऐसे लगी है, आप इसको लगाइए। अगर इसको आपको फुल चैप्टर देखना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसमें प्राकृतिक संख्याओं का जैसे औसत आ जाए या सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का, तो सम संख्या विषम संख्या लिखिए, जितनी संख्या उसी से भाग कर दीजिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी एक सवाल जैसे इसमें 14 नंबर है, 14 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है 75 संख्याओं का माध्य 35 पाया गया, प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि। यही ध्यान देना, अगर वृद्धि कहे तो जितना औसत है उसी में से आपको कम कर देना है। ठीक है, अगर यही कमी कहे तो क्या करना है आपको, कमी कहे तो जितना कमी कहे उतना आपको घटा देना है। ठीक है, तो देखो 75 संख्याओं का औसत माध्य कितना दिया 35, वृद्धि कितने को हो रही है 5 की, तो 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी औसत आपको कितना हो गया 40 हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप की एक पहली सवाल है, जैसे उसमें कह देता है, देखो कह रहा है कि 20 समानों का औसत 18 है, प्रत्येक संख्या में से यानी प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए। देखो इसमें वृद्धि कहा और इसमें क्या कर रहा है घटा दिया जाए, यानी कमी कर रहा है। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो औसत पहले का औसत 18 दिया, 3 कम कर दिया तो कितना हो गया 15, यानी आपका किस में आ रहा है 15, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर कमी कहे तो घटा देना है, वृद्धि कहे तो जोड़ देना है। ठीक, किसमें औसत में, यही ध्यान रखना, औसत में आपको कमी कहे तो घटा देना है, वृद्धि कहे तो औसत में आपको जोड़ देना है। ठीक, अब इसके बाद इसमें कोई और सवाल खास नहीं है, बाकी इन्हीं टाइप की जो सवाल हैं उसको आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में उसको लगाइएगा, उसके बाद कमेंट में आंसर दीजिएगा। किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कि और कौन सवाल है जो आपके पेपर में आ सकती है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी एक सवाल आती है, जैसे कह दे 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए बटे 5 करिए, वो सब आप निकाल लेंगे। और इसमें कोई भी सवाल नहीं है, तो जितनी टफ सवाल है मैंने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दे दिया है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपका समाप्त। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, उसमें कि काफ़ी सवालें आपके एग्जाम में आती हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चैप्टर 9 पे हम पहुंच गए। चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सवालें आती हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 से शुरू करते हैं। पहली सवाल आप खुद लगाएं, फ्रैक्शन है। कहा क्या बच्चा, देखो काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो उनके कुल प्राप्तांक 76 हो, तो रमन ने कितने अंक पाए। तो ध्यान दीजिए, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, तो पहले बक्सी की लिखो, काकू ने बक्सी से, तो बक्सी को लिखो, जो बाद में कहे उसको पहले लिखिए। बक्सी मान लो x अंक पाए, तो काकू कह रहे हैं, काकू का कहता है, कह रहे हैं कि हम इनसे 7 अंक कम पाए, x - 7 हो गया। ठीक, कम कहे तो कम कर दीजिए, ज़्यादा कहे तो जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि जबकि रमन ने काकू से 3 अंक ज़्यादा पाए, रमन का सुनिए, रमन की कहानी क्या है, ये कह रहे हैं कि हम काकू तू x - 7 पाया है, हम तुमसे 3 अंक ज़्यादा पाए, तो x - 7 इसको काकुआ को लिखो प्लस 3 जोड़ दो, बराबर x - 7 में 3 घटाओ बचेगा 4। ठीक है, एक लड़का कमेंट करके पूछ रहा था ये यहाँ 4 कैसे है, देखो 7 में 3 घटाओगे 4 आएगा, माइनस लगा दो। अब कह रहा है कि तीनों लोग को जोड़ेंगे, देखो x, इनका x - 7 और इनका x - 4, तो 76 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 76। तो ध्यान समझिए दोस्त, देखो ये जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 76। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। 3x बराबर क्या होगा 76, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर इसको जोड़े 6 1 7 8, काटेंगे कितना आएगा 29। आप विकल्प में 29 जरूर मिलेगा, आप तुरंत टिक लगा दोगे ना, सही है गलत है। देखो यहाँ पर रमन का, किसका पूछ रहा है कि रमन का पूछ रहा है, तो रमन का जब पूछे तो आप यहाँ रमन को देखो x - 4 पाया है, कितना पाया x - 4 पाया है, तो यहाँ पर सीधा करिए
अब हम कहते कि ना जाओ ना जाओ। एक बुझा दिया इतना बनी जाए। तो रमन देखिए x-4, तो x मान कितना 29 - 4, 29 में 4 गए 25, ये आपका उत्तर है। ठीक, बहुत ध्यान से लगाना यह सवाल, नहीं तो आप टिक तुरंत 29 मारोगे, ऑप्शन में 100% दिया जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान से लगाना। इसी टाइप एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं, कमेंट आ रहा कि बता दीजिए। तो चलिए 6 नंबर सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों कुल प्राप्तांक 170 हो तो ईसा के प्राप्तांक क्या है। अब देखिए जैसे इसके पहले हमने सवाल में बताया कि काकू ने बख्शी से, क्या काकू ने बख्शी से, तो बख्शी बाद में आया। इसमें क्या करा, करण ने भावना से, तो कौन बाद में आया, भावना। तो हम भावना को पहले मानेंगे, जो बाद में है, माना भावना जो है यक्स अंक पाए, कितना पाए, यक्स पाए। तो करण जो है, करण कितना पाएंगे, कह रहे हैं करण इनसे 10 अंक ज़्यादा पाए तो x + 10 कर दीजिए, इनसे 10 अंक ज़्यादा पाए तो x + 10। फिर उसके बाद ईसा, ईसा क्या कह रहे हैं कि हम भावना से 5 अंक कम पाए, तो भावना का x है तो इनसे 5 ये कम पाए, कौन, भावना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 70 रहे तो ईसा के अंक बताइए। ईसा का अंक पूछ रहा है, तीनों के प्राप्तांक x + 10 + x - 5 बराबर कितना दिया, 170 दिया। ठीक है, 170 है। अब इसको आप हल करिए, 1 2 3, तो 3x, 10 में से 5 गए 5, 170। तो देखिए 3x 170 अपने स्थान पे, ये 5 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 3x बराबर बचेगा 165, 3 × 5 = 15, 1 बचा 3 × 5 = 15, x बराबर 55। इसको ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, आप टिक मत मारना, पहले इसमें देखना क्या पूछ रहा है। ईसा का पूछ रहा है तो यहाँ पर x - 5 है ईसा का, तो x - 5, तो यहाँ पर 55 - 5 करेंगे, यहाँ पर बचेगा 50। ठीक, बहुत ध्यान से लगाना है क्योंकि ऑप्शन में 55 जरूर देगा, आप उसमें गलती से टिक मत मार देना। पहले इसको आप देखना कि ईसा का पूछ रहा है, करण का पूछ रहा है, भावना का पूछता है 55, करण का पूछता है 55 में 10 65, और ईसा का पूछता तो 50 आ गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम कुछ और सवाल देखते हैं टाइप 2 में। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक सवाल है इम्पॉर्टेंट है, 1 डिवाइड, फिर क्या 1 + 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 2 कोष्टक बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम से हमको छोटा कोष्टक तोड़ना है, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, लास्ट में ये वाली कंडीशन ले चलनी है। 1 + 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड 1 प्लस, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे पहला नियम है इसका सरल तरीका कि इसका भी बटा 1 मान लीजिए। तो जब बटा 1 मानेंगे तो जानते हो कि डिवाइड का अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपने स्थान पे रहेगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 पलट जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये कट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, अब इसको हल करिए, देखो 1 ही का नाम 1, तो इसका काम 1 ही है, तो इसको हल करेंगे 2 का नाम 2, 2 1 3/2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3/2 कोष्टक खत्म। ठीक, अब इसको आप हल कर लोगे ना, भिन्न है, 2 का नाम 2, 2 1 3। अब देखिए 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 प्लस, तो देखिए 1 ये पलट जाएगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। अब देखिए 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, अब देखो 2 का नाम 2 हो जाएगा, ये हो गया काम। इसको हल करेंगे तो 3 का नाम 3, 3 2 5/3 हो जाएगा, ये कोष्टक खत्म हो गया। अब देखिए 1 डिवाइड 1 + 1 इंटू ये क्या होगा 3/5 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड, इसको हल करिए, 5 का नाम 5 3 क्या हो गया, चलो अच्छा एक लास्ट वाला देख लो, 1 तिक के 3/5 हो गया। अब ध्यान से देखिए 1 डिवाइड, देखो इसका बटा अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 1 5 का क्या होगा 5 होगा, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, यानी भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 5 का नाम 5, यहाँ बचा 3। ठीक, 1 डिवाइड 5 दिन क्या हो गया 8/5, 1 इंटू ये पलट जाएगा 5/8, 5 का नाम 5/8, यानी आपका किस में आ रहा है 5/8, पहला विकल्प सही है। काफ़ी अच्छे सवाल है, यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करके इसको और डायरेक्ट बता देता, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और लांग आपको बता दिया। ठीक, 1-2 सवाल इसमें की और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। भिन्न आपको आती है और नहीं आती तो मैंने पढ़ाया, आप जाकर पढ़ लीजिए।
तो चलिए एक सवाल इंपॉर्टेंट इसमें है, देखो 9 की घात 10 प्लस 9 की घात 9 माइनस 9 की घात 8 9 की घात 2 प्लस 9। तो इसको समझिए ध्यान से, कैसे होगा। 9 की घात 10 लिखेंगे, इसको 10 बार आपको गुणा नहीं करना, नहीं पागल हो जाओगे। यहाँ देखो आधार ये दोनों सेम रहना चाहिए। अगर दोनों सेम हो तो ऐसे लिखिए, ये गुणा है, कोष्टक का मतलब गुणा, घात जुड़ जाएगी 8 2 10, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहे यहाँ प्लस रहे, चिन्ह बदल जाएगा। ये दोनों सेम है, 9 लिखेंगे, इस पर घात 1 मानी जाती है, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, जैसे 8 2 10 वैसे 8 1 9। अब देखिए 9 की घात 10, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, ये आपका उत्तर है। ठीक, चलिए अब इसमें एक सवाल आप खुद करिए, जैसे -12 उसके बाद प्लस -9 डिवाइड 3 प्लस -5 इंटू -3 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो -12 यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9 और फिर यहाँ प्लस, देखो -5 है, फिर मल्टीप्लाई माइनस क्या है 3 है। ठीक, तो -12 -3 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 3 15, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या था मल्टीप्लाई, तो 5 3 क्या हो गया 15। अब ये दोनों प्लस में तो सॉरी माइनस में तो जोड़ लेंगे, 12 3 15 प्लस 15 15 में 15 गए 0, इसमें भी आपका उत्तर 0 ही आएगा। किसमें, और आपका चौथा विकल्प सही है। बाकी सब सिंपल सवाल है, आप खुद करिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिएगा। जैसे मान लीजिए कि निकटतम मान पूछता है कभी कभी, तो निकटतम आप बता सकते हैं, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। और इसमें क्या पूछेगा, जैसे कभी कभी सवाल एक आती है, जैसे मान लीजिए एक सवाल है, देख लीजिए ध्यान से, x/3 बराबर y, सॉरी x/y बराबर क्या है 3, तो कह रहा है और दिया है a-x/b-y बराबर 3, तो a/b का मान बताइए। ठीक है, a/b का मान, तो यहाँ पर इसका बटा 1 मान के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, x का नाम x, y का नाम 3y। ठीक, अब जहाँ हम इसमें x पाएंगे क्या रखेंगे 3y, तो यहाँ पर x गया 3y, b माइनस क्या लिखेंगे y बराबर क्या 3, इसका बटा 1 मान लेंगे। जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे वैसे इसमें भी करेंगे, तो ये -3y बराबर 3 से इसमें भी गुणा होगा, 3 से इसमें भी, तो 3 का नाम 3b माइनस 3 का नाम 3y। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए -3y ये भी है, -3y दोनों सेम चीज़ है, ये माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया। a बराबर क्या बचा 3b, a बराबर क्या बचा 3b। हमको क्या पूछा a/b, ये गुणांक में है। ठीक है, इसके बीच में गुणक चिन्ह माना जाता है, सीधा इधर आएगा बटे में, बराबर क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए इसमें कि और कौन सवाल है जो आपके लिए कन्फ्यूजन करेगी। बाकी तो सवाल आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने 3 वीडियो बनाया है, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चैप्टर भी हम समाप्त समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं मापन के अनुप्रयोग, इसका भी वीडियो मैंने बना ही दिया, लेकिन कुछ सवाल हम देखेंगे इसमें। अनुप्रयोग में कैसी सवालें आती हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसी सवाल आएगी, जैसे मान लो कहते हैं एक बस नई दिल्ली से 9:10 पे चलना प्रारंभ करती है। जैसे 9:10 पे कोई बस चलना प्रारंभ करती है और वह शाम को यानी सायं दिया है 4:20 पे पहुंच जाती है। ये सुबह चल रही है 9:10 पे, 4:20 पे पहुंच गए। पूछेगा कि बताओ यात्रा करने में टोटल कितना समय लगा। तो ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए आप खेत में पानी लगाते होंगे, तो 9:10 पे आपके यहाँ टिब्बुल चली, उसके बाद 4:20 पे बंद हो गई, तो पूछेगा भैया कई घंटा पानी लगा है। तो वैसे ये 9:10 पे जब बस चली और 4:20 पे पहुँच गए, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा कि कैसे। देखो 9:10 10:10 पे क्या होगा 1 घंटा, 11:10 पे 2 घंटा, 12:10 पे 3 घंटा, फिर 1:10, फिर 2:10, फिर 3:10, फिर 4:10। 4:10 पे कितना हो गया, देखो 4:10 पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा। अब इसमें 10 मिनट और बच रहा है, तो 7 घंटा क्या हो गया 10 मिनट, यानी कि 7 घंटे 10 मिनट लगेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आप लगा लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, हम जानते हैं आप 100% लगा सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो बस बताया हूँ, आप देख सकते हो पूरा एक मतलब कि क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है। और इसमें कि जो सवाल पूछेगा यही पूछता है कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था। क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल
2005 को क्या था, फ्राइडे था यानी शुक्रवार था। तो पूछ रहा है कि कितने 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो दिन यहाँ पर दे उसी में 2 दिन आप जोड़ दीजिए बस। तो शुक्रवार के बाद क्या होता है, शनिवार, फिर क्या होता है, रविवार, यानी संडे पड़ेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर कहे उसमें आप 2 दिन जोड़ दीजिएगा। इसी टाइप की आप कई सवाल लगा सकते हैं, मैंने इसको भी बताया। जैसे कि एक सवाल है 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो 30 जून को कौन सा दिन होगा। बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार शनिवार, वही आपका दिन हो जाएगा। और 90% इसमें सवाल यही बनती है कि टाइम कितना लगा, बस। और इसमें कोई सवाल नहीं है कि बीघा कट्ठा वाले कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर बीघा कट्ठा वाली सवाल बता दीजिए। तो बीघा कट्ठा वाली देखो आजा बाबा के ज़माने में आते, तो 1997-96 में। अब जो नया चीज़ आया इसमें ये सब नहीं आती है, कट गया है। जैसे अभ्यास प्रश्न हम कभी कभी एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि एक पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है। तो देखो इसमें जो लंबाई दिया वो कितना दिया, 6 मीटर, और जो चौड़ाई दिया वो दिया है 4 मीटर, और ऊंचाई हाइट 1 से 1/2 मीटर है। तो हमसे टंकी का वॉल्यूम पूछ रहा, आयतन मतलब टंकी की गहराई क्या है। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमको L × B × H करना पड़ेगा। 6 × 4 × 2 × 2 1 3/2, ठीक। तो 2 × 2 2 3 6, तो 3 × 4 12 3 36 घन मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो टंकी जो है 36 घन मीटर की होगी, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सवाल आप खुद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कन्फ्यूजन है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप देख लीजिएगा फुल वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक चैप्टर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों पर ये चर्चा हो रही है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रयास कीजिए में जैसे एक सवाल है, जैसे पहली सवाल देख लेते हैं। तो देखिए प्रयास कीजिए में पहली सवाल जो है, पहली सवाल कह रहा है कि मोहन ने 3 मीटर, यहाँ पर आप मीटर लिखेंगे, नीचे इधर लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा, कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो यहाँ 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसी को प्लस करिए। 5 8 2 10 2 12 की 2, 3 2 5 2 7 7 1 8, ये मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही है। बाकी इसमें कि कोई और ख़ास सवाल नहीं है। और जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में आपको फार्मूला बताया उससे आप कर सकते हो। और इसमें कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं है, आप 100% कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हम समाप्त समझ रहे हैं। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी मत डरिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा तो आप बताना, 100% आपको सल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। और इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लग्गी बीघा कट्ठा ये सब नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम 7 चैप्टर में चलते हैं, कुछ सवाल उसमें की देख लेते हैं। तो सवाल आएगी, देखिए एक आध सवाल, जैसे पहली सवाल देख लीजिए। इस टाइप के सवाल अधिकतर आ सकती है। -1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। तो इसमें देखना है कि सबसे पहले प्लस में कौन है, ये दोनों तो जोड़ लीजिए। तो देखिए 4.75 में 2.75 जोड़ना है। 7 7 14 15 5 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो 7.50 और 1.25 में 3.80 जोड़िए। 5 8 2 10 3 1 4 1 5 5.05। ये डबल माइनस जुड़ जाते हैं। अब 7.50 में 5.05 घटाइए, यहाँ से उधार लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। यहाँ से उधार नहीं किया तो क्या 7 में से 5 गए 2, तो यानी 2.45। लेकिन इतना आंसर नहीं आ रहा है, इसमें सही बटा हम दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, बटा 100 हो जाएगा 245, ठीक। काटिए इसको, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 0, भाग देंगे 20 दूनी 40, 2 सही 9 बटा 20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। किस में आ रहा है 2 सही 9 बटा 20, पहला विकल्प आपका सही है। एक सवाल इसमें की और आती है, जैसे कह दे
कि दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी संख्या यानी कि तो बड़ी संख्या, तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो क्या है, इसमें कह रहा है एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो जो बाद में के उसको मानिए। दूसरी मान लीजिए क्या है, x है, तो पहली जो होगी वो इसकी 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगी 3x, और दोनों का गुणनफल x गुणे 3x कितना दिया 18.75, 3 से काटिए, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यक्स गुणे यक्स करेंगे, यक्स स्क्वायर होगा तो इधर आ जाएगा रूट, तो 6.25 का रूट क्या होता है 2.25, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी इसमें देखो 3 गुना है तो यही बड़ा होगा, तो 2.25 गुणा करिए तो 2.5 होगा, तो देखिए गुणा करिए इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 25 3 75 यानी 7.5, बड़ी संख्या क्या है 7.5, ठीक है। और इसमें का डिवाइड मल्टीप्लाई ट्रिक आपको बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक सवाल आती है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो आपको तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, जो ये सवाल है बहुत अच्छी है। जैसे कहते हैं 17 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो इसके लिए आपको तरीका क्या करना है कि 17 को ऐसे लिखे रहिए, 16 से 1 में भाग करिए, पॉइंट लगाइए 0, फिर 0 फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 छक्का क्या हो गया 96 बचा 4, 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंचे 80, कितना आया, पॉइंट लगा के ऐसे लिख दीजिए जितना है, बस यही आपका उत्तर है, ठीक। इसको आपको सही बटन करना ही नहीं, कुछ मत करिए। इसी टाइप एक सवाल और है, 1 से ही 5/8 कह रहा है कि इसको बताइए दशमलव तुल्य क्या होगा। तो एक ऐसे लिखिए, 8 से 5 में भाग कर दीजिए, देखो पॉइंट लगाइए 0 जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, कितना 1.625, बस ये उत्तर हो जाएगा। चाहो तो आप बदल कर भी कर सकते हो, 8 5 13/8 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तब भी यही चीज़ आएगा, चाहे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें की बाकी जो ओड मास का नियम है, बोर्ड मास का नियम है, सब आपको बताया गया है और लिंक आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो संख्या, जो सवाल है कि जैसे मान लीजिए एक सवाल है, कह रहा है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो 50 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा 750, ठीक है। 750 क्या हो गए, ये पैसे हो गए, 750 पैसे हो गए। तो अगर हम इसमें 100 से भाग कर दें तो बन जाएगा रुपए में, तो कितना हो जाएगा 7.5 रुपये। अब वो कह रहा है कि यदि उसने 5 रुपया 50 पैसा खर्चा कर दिया तो बताओ कितना बचा, घटा दीजिए 5 रुपये 50 पैसा, 2 रुपया बचा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक सवाल आप जरूर लगा लीजिएगा, वो सवाल हमेशा आती है, जैसे अभ्यास प्रश्न एक दूसरी सवाल है कि कौन 1 के बराबर है, उसके बाद है 5वीं सवाल, फिर 9वीं सवाल, ये सब आप स्क्रीन पे आ गई है, फटाफट इसको आप लगा लीजिएगा। ये सवाल 100% संभावना बनती है कि आ सकती है। इसके बाद इसमें और कोई सवाल तो लगभग नहीं है जो आपको बताया ना हो, लगभग सभी सवालें बताया हूँ। तो और कौन सवाल आपको बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि और इसमें कुछ आपको बताने लायक नहीं है, सब आप लगा सकते हैं। पहली सवाल देख लीजिए, प्रयास कीजिए। कह रहा है शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई, 8 रुपये कितना ले गई 8 रुपये, ठीक है। अब 8 रुपये लेकर बाजार गई तो कह रहा है कि उसने 1.1 यानी 1 रुपया 10 पैसा प्रति 5 कापी खरीदी, तो 5 से गुणा करिए तो 11 पचे 55, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 5 रुपया 50 पैसा क्या खरीदे उसने, पेंसिल खरीदी, सॉरी कापी खरीदी। फिर कह रहा है कि 0.60 का 2 पेंसिल खरीदी, तो 120, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो कह रहा 2 अंक के बाद पॉइंट है। फिर कह रहा है कि उसके पास बताओ कितनी धनराशि शेष बची। देखो 5 रुपये यानी 5 कापी खरीदी, इतने पैसे से 2 पेंसिल खरीदी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल कितना पैसा हो रहा है, फिर 8 में माइनस कर देंगे। देखो 0 में 0 जोड़ेंगे, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, पॉइंट लगाइए। यहाँ से उधार लेंगे तो 0, 10 में से 7 गए कितना बचे 3, 7 में 6 गए, मतलब 1 रुपये 30 पैसा उसके पास बचा है। दूसरा विकल्प सही है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो आपकी सारी सवालें हैं समाप्त हो चुकी हैं, जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं, मैंने बताया। अगर आपको फुल चैप्टर पढ़ना है तो आपको कई बार बताया हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम 6ठे चैप्टर में चलते हैं, इसमें भी कुछ सवालें हैं। इसमें देखो ये 6ठा चैप्टर कट गया है, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम ही इसमें सवाल आती हैं।
एक आध दो सवाल हम इसमें के देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो चलिए हम विगत वर्षों की पहली सवाल देखते हैं, चैप्टर 6 में पहुंच गए हैं। देखिए पहली सवाल में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 2304 रुपये फीस के लिए गए, ठीक है। अगर कहता उतने ही रुपए दिए गए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, उतने पैसे दिए गए जितने विद्यार्थी, पैसे दिए तो उसको रुपए में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसका भी साथ में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब 2304 का वर्गमूल क्या होता है 48 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, बराबर क्या हो गया 480, ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कि जो वर्गमूल है, वर्गमूल बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। एक सवाल इसमें की बहुत अच्छी है, देखो जैसे 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे 48 गुणे 315 बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि रूट के यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप काटिए, देखो कितनी बार जाएगा, 1 और ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 105 3 है 315 हो गया। फिर 18 चौक 72, 18 से नहीं काटिए, इसको काटिए 6 का नम 6, 1 बचा हो गया 6 दूनी 12, 6 8 48, ठीक है। 3 का नम 3 चौक 12, 4 का नम 4 दूनी 8, 2 का नम 2 2 9 18। तो यहाँ 9 बराबर क्या बचा, रूट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 9 जरूर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं भरा जाएगा। ये रूट इसको हटाइए तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाएंगे 9 का स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन मार्क अकेले बचेगा। हमसे नहीं पूछा कि रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो 81 होगा। क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं एक सवाल 17 नंबर, जैसे पूछा रूट यक्स बटे 16 बराबर 15 बटे 8, तो यक्स का मान बताइए। तो दिमाग लगाइए, देखो इसमें कैसे करना है आपको, 8 के नाम 8, 8 दूनी 16, हर कट सकता है, कब, जब बराबर हो। तो यहाँ पर 15 गुणे 2, तो यहाँ पर रूट यक्स बराबर 15 दूनी क्या हो गया 30। अगर हम इस रूट को हटाए तो इधर को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यक्स हो जाएगा 30 की स्क्वायर कितना होता है 900, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर भी आएगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, इसको हटाओ उधर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें कि एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, जैसे कह दे कि रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 इक्वल कितना 13 बटा 12, तो यक्स का मान। तो देखिए कैसे दिमाग लगाना है, इसको इसमें जोड़िए तो 144 प्लस यक्स बटा क्या हो जाएगा 144, ये रूट उधर हटेगा, जैसे देखो ये रूट हटा तो दोनों पक्षों को वर्ग किए, तो 13 के स्क्वायर क्या होगा 169, 12 के स्क्वायर 144, इसका वर्ग होगा इसका भी वर्ग, 144 कट गया, यक्स अपने स्थान पे 169 अपने स्थान पे, ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, घटाएंगे यक्स बराबर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसमें कि कोई भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, आप 100% कर सकते हैं, ठीक है बहादुर। तो चलिए हम प्रयास कीजिए में कुछ चलते हैं। एक सवाल है अच्छी सवाल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल है कि रूट 64 अपान 0.04, ठीक है। ये पूरे में रूट नहीं है, मतलब इतनी इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, ये अपान में दिया, तो रूट 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 और इसका क्या होगा 0.2, तो ऊपर 80 गुणे 10 हो जाएगा, सॉरी 8 गुणे 10, ये पॉइंट हट गया, 2 चौक 8 4 दाम 40, ठीक। बाकी सवाल आप खुद कर सकते हैं, आपको पता है हर चीज़ और पढ़े भी हैं, और नहीं पढ़े तो उसका भी उपाय है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हम मतलब इंड समझते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे और ना ही आते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 में पहुंच गए, इसमें भी कुछ सवालें देखेंगे जो कि आती है लगभग आपके एग्जाम में। इसमें यही चैप्टर थोड़ा सा मेन है, उसके बाद सब समाप्त। तो देखिए 5 चैप्टर पे हम पहुंच गए। इस चैप्टर में देखिए लासा और मासा है, तो लासा मासा की अगर ट्रिक नहीं देखे तो आप सबसे पहले ट्रिक हमारी देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है, 2 सेकंड के अंदर आप लासा बता सकते हैं, किसी भी संख्या का लासा हो चाहे मासा हो। तो इसमें कि हम कुछ सवालें देखेंगे, जैसे कह रहा है 100 प्राकृतिक संख्या में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या। जब इस तरह सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, 100 के अंदर बताना है, ठीक है, और किससे किससे कट जानी चाहिए 3 और 5 से, तो इसका गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 पहाड़ा पड़ गया, 15 दूना 30, 3 45, चौको 60, 5 75, छक्का 90, 7 5 ज़्यादा हो गया, तो 15 छक्का 90, तो 6 बार गई तो 6 संख्या हो गई, 1 2 के 3 5 6, ठीक, यही आपका उत्तर है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 3 8 10 से पूरी कट जाए, इस टाइप के सवाल तो 100% मिलेगी आपको, कट जाए 2 3 8 10 से,
तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आ गया इसका 120। अब इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, पहले दिया 1020, 1060, 1080, फिर 1120, मतलब 1120। ठीक है, तो करना क्या है कि 120 से आप इन चारों ऑप्शन में भाग करेंगे, जो पूरा पूरा कट जाए वही इसका उत्तर होगा। तो पहले में अगर हम 120 से डिवाइड करें तो 0 0 12 6 72, 12 थे 96, 92 108 नहीं कट रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें करेंगे 120 से डिवाइड तो ये कट गया, 92 108 नहीं कट रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें करेंगे 120 से तो 12 9 108, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो 1080 यानी 1080, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शन से करना होगा, नहीं तो पता लगा आप लासा निकाले और उत्तर ही नहीं आया। इसके बाद इसमें और कुछ सवाल जो बनेगी आपको बताया ही गया है, और लासा मासा आप 100% लगा सकते हैं। एक सवाल देख लीजिए, जैसे कह रहा है चॉकलेट के 2 ब्रांड है 10 12 के 2 पैकेट हैं, तो इनका आप क्या करेंगे, 10 और 12 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो कितना आएगा, देखो 10 इकन्नम 10, 2 5 6 10, HCF कितना आया हमारा, HCF आया 2। ठीक है, जो HCF आया इतने के कह रहा है कि कितने पैकेट के, तो इसमें देखो 10 चॉकलेट के, तो 10 के 2 आएगा और 12 के भी 2 पैकेट आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 के 2 व 12 के 2 पैकेट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो सवाल अच्छी है घंटी बत्ती पे आधारित, वो 100% मिल सकती है। जैसे कह दे एक सवाल कि 3 घंटियां 12 15 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, 12 15 18। जब भी घंटी बत्ती पे सवाल आए आपको पहले एलसीएम करना है। जब इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 12 और 15 और 18 का, तो इसका एलसीएम करेंगे, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 3 6 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 का 9 3 5 15, 3 3 का 9, फिर 3 से 5 से 2 2 4, 2 4 3 12, 3 36 5 180। ये इसमें किसमें दिया, मिनट में दिया, तो 180 मिनट एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 60 से भाग करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, घंटे में। ये 180 मिनट बराबर क्या होता है, 3 घंटे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 9 बजे बजती हैं, 3 घंटे बाद फिर बजेंगे, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 9 बजे ये हो रहा है प्लस 3 बजे ये, तो 9 3 कितना हो गया, 12 बजे फिर घंटी एक साथ बजेगी। इस टाइप की सवाल आपके किताब में बहुत सारी दी गई हैं। घंटी बत्ती पे कभी कभी कहेगा 3 बत्तियाँ इतने बजे अंतराल में बजती हैं, फिर एक साथ कब बजेंगी, तो अधिकतर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो बनाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें और कोई सवाल नहीं है जो आप ना लगा पाएँ, लगभग आप सारी सवालें लगा सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो कोई भी सवाल में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब सवाल आपके समाप्त हो गई। चलिए हम प्रयास कीजिए, हम कुछ देख लेते हैं। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैंने कई सवाल इसमें से निकाल कर बताया है। आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए और इस चैप्टर से आपको काफ़ी सारे सवालें मिल जाएंगी। जो आ सकती थी मैंने बता दिया है, और लगभग इसमें और कुछ नहीं आएगा, आप सब सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। 1 से 4 तक एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे। ठीक है, एक ही बार में 1 से 4 तक पूरा देख लेते हैं, क्योंकि 4 में कुछ भी नहीं है। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। पढ़ाई में ऐसी मेहनत करो कि नौकरी मिलने पर मजबूर हो जाए। देख बच्चा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, आदमी का पहला कदम ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब शुरुआत हो जाती है तो हर चीज़ आसान लगने लगता है। कहते हैं ना कि जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक जाओ, जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक जाओ, बाकी आगे का रास्ता वहाँ तक पहुँचने के बाद दिख जाएगा। चल बच्चा, तो देखिए पहली सवाल इसमें की क्या आएगी, ये 100% फिक्स है कि इस तरह सवाल आ सकती हैं। कह रहा है कि इसमें बताइए कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए पहले यहाँ पर जो दिया है नंबर, क्या देखिए इसका फैक्टर हो रहा है, 7 का फैक्टर होगा, नहीं होगा, इसे लिख दीजिए। 9 का फैक्टर होगा, 3 3 का 9, तो 3 पर भी घात 7 लगा दीजिए, दूसरा 3 लिखिए, उस पर भी घात 7। 11 का फैक्टर होगा, नहीं होगा। अब हमको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हमको क्या करना है, घात जोड़ लीजिए, 5 7 7 9।
जोड़िए 7 5 12 7 19 9 कितना होता है 28। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, इसी टाइप की एक सवाल आपके सामने आ गई, फटाक से करिए तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वो सवाल है आपके सामने आ गई है, देखिए 4 की घात 11 7 की घात 5 11 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खुद करिए। चलिए और एक सवाल क्या आती है, इसमें बहुत सिंपल सवालें आएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कहेगा 6 के 5 गुण जो गई हो, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, सभी को जोड़ दीजिए, हो गया। अब उसके बाद और इसमें क्या आएगा, भाज्य भाज्य उस दिन आपको समझाया ही था। 75 के गुणनखंड 40 से छोटे, बहुत सिंपल सवालें हैं, तो आप ये कर सकते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है वही आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या आ सकता है, कठिन सवाल। कठिन सवाल में हमको कुछ नहीं लग रहा है और आपको भी कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सब सिंपल सवालें हैं। जैसे मान लीजिए कहते कि वह छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 5 है। 1 3 5 है, बताओ वह संख्या कौन सी होगी जिसके गुणनखंड 1 3 5 होंगे। तो जब छोटी छोटी संख्या कहे तो बस आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1 3 3 5 15, एलसीएम हो जाए 15। तो 15 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या होगा 1 3 5 हो सकता है। ठीक, तो लगभग आप समझ गए हैं और इसमें आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। अगर आपको इसका विस्तार चाहिए तो बताया ही हूँ, चैप्टर नंबर 3 में इसी में कुछ दम है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए चैप्टर 3 में अधिकतर आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर ये पूछा जाता है। इसकी आपको ट्रिक बताया हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको आप करिए 2/3, फिर 3/4, फिर 1/2, 4/5। कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिख कर बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। विकल्प से क्या, पहले इसको आप डायरेक्ट करिए, तो जल्दी से करके बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। तो देखिए असेंडिंग आर्डर, तो इसका तरीका आपको बताया हूँ कि आप सबसे पहले 2 लिखा है तो यहाँ पर 0 मान लीजिए, 3 लिखा है तो 1 0 मान लीजिए, 1 लिखा है तो 1 0 और 4 लिखा है तो 1 0 अपने आप से मान लीजिए। इसको भाग देना है, पॉइंट तक नहीं ले जाना। 3 6 18, 4 7 28, 2 5 10, 5 8 40। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना है। तो छोटी संख्या इसमें सबसे छोटा क्या है, देखो 5 है, तो इसकी भिन्न क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इसके बाद 5 से बड़ा क्या है 6, तो 2/3। उसके बाद क्या है देखो 7 है, 3/4, फिर क्या है 4/5। ठीक है, ये आपका असेंडिंग आर्डर है। ठीक है, ऊपर 1 1 0 अपने आप से बढ़ा लीजिए, अपने आप काम सरला हो जाएगा। 3 6 18, मतलब ऐसा ले जाइए कि एक बार चला जाए और उससे दोबारा न जाए। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर 6 है, इसको भी भाग दिए तो 6 आया, तो उसको क्या करना है कि थोड़ा सा 1 अंक और ले जाना पॉइंट के बाद। वहाँ पॉइंट जैसे लेकर जाओगे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन सवाल, जैसे कि ये अंडे वाली सवाल है, टूट जाते हैं, टंकी वाली, अधिकतर टंकी वाली सवाल आती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी है। अब मान लीजिए पानी की क्या है, टंकी है, ये कितना भरी है 2/3, 1 2 3, 2/3। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे 2/3 ये भरी है, इतना दूर तक 2/3। ठीक है, अब 2/3 भरी है, कह रहे इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए, तो क्या मतलब कि टंकी की कैपेसिटी बताइए। तो पहले हम देखेंगे, देखो 2/3, 1 2 3, इसमें 2/3 भरी है, मतलब कि 2 टोटल 1 2 3 है, 3 में से 2/3 भरा है, तो कितना खाली है 1/3। कितना भाग खाली है 1/3 भाग। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, देखो 2/3 भरा है तो 1/3 भाग खाली है। 50 लीटर और हो सकता है, तो यहाँ पर इसको हम सीधा 50 से 1/3 में डिवाइड करेंगे। 50 × 3 हो जाएगा, 50 3 150। ठीक, इस टाइप के सवाल आ सकती हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अलग से आपको बता दिया है। और कौन सवाल इसमें और आ सकती हैं, जैसे हाँ एक सवाल और लगाइए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये पूछता है कि बताइए आप फटाफट 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न पता करने के लिए जैसे आप असेंडिंग आर्डर में आप लिखे थे कि यहाँ पर 0 मान लिए थे, वैसे इसमें भी आप 0 मान सकते हैं। कैसे, यहाँ पर भी 0 मान लीजिए 10 हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर भी मान लीजिए। तो 4 दूनी 8, 2 5 10, 3 6 18, 4 7 28।
तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? देखो सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/4 इसी का जो है। ठीक, ये तरीका बहुत अच्छा है और इस तरीके से आप असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, छोटी बड़ी भिन्न आप सब कर सकते हो। छोटी पूछे सब छोटा 2 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और छोटी भिन्न अच्छा एक आप लगा कर बताइए। जैसे कहते 1/2, उसके बाद कहते 3/4, 5/6 और 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जल्दी से बताइए कौन सी छोटी भिन्न होगी। तो ये सवाल आ सकते हैं, जल्दी से बताइए कौन सी छोटी भिन्न होगी। तो लगा लिए। देखो यहाँ पर एक एक जीरो आपको अपने आप से बढ़ाना है। यहाँ 10, यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 4 से भाग करेंगे 4 से 28, 6 अट्ठे 48 और 11 9 99। तो सबसे छोटी इसमें कौन लग रहा है? ये 1/2 यानी 5 वाली, तो 1/2 हो गया सबसे छोटी भिन्न। बड़ी पूछता है तो 10/11। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक सवाल इस तरह है कि जैसे कहते 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि एक मतलब जो इसका योग है 1 प्राप्त हो जाए। ये सब आप कर लेंगे और गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे। और इसमें की जो भिन्न है, भिन्न भी आप कर सकते हैं। एक सवाल इसमें कि थोड़ा सा माइनस वाली करके दिखाइए। जैसे कह दे कि -7/10 कामा 5/-8 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर लिखना है। नियम आपको यही फॉलो करना है, जीरो अपने आप से बढ़ा के काम करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। जल्दी से आप बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर एक जीरो मान लीजिए 70, यहाँ पर हो गया 50, यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, तो 10 7 70 हो गया, माइनस चिन्ह लगाइए। 8 6 48 माइनस लगाइए, 3 6 18। देखो अभी आपको बताया था कि यहाँ जब दोनों सेम चीज़ आ जाए तो आपको एक बार और ले जाना है। कैसे? यहाँ पर देखो 8 से 5 में, यहाँ पर 50 माने 8 6 48 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 2 पॉइंट बढ़ाइए, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 6.2 इसको ले जाइए। अब इसको काम करिए कैसे? 3 6 18 है, 20 है, 3 6 क्या हो गया? 18, 2 बचा 0.0, 3 6 18, 6.6 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए दोस्त, इसमें आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या है? अगर माइनस लगा है तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइनस लगा होता है वो सबसे छोटा होता है। कि ये 7 रुपये का कर्जीदार है तो ये वाला सबसे छोटा हो गया। ये कितने रुपए कर्जीदार है? तो इसके बाद ये वाला होगा, क्योंकि ये 6 रुपये 60 पैसे लिया तो -2/-3, फिर ये 5/-8। ये इसका क्या होगा? असेंडिंग आर्डर होगा। ठीक है, अब और इसमें कि लगभग आपको कोई नहीं फंसा सकता है, हर सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कि कोई सवाल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रयास कीजिए, मैं 1-2 सवाल देख लेते हैं और बाकी आप सब लगा सकते हैं। इसको मैंने कई बार बताया। जैसे कहते किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो मान लीजिए कि वह संख्या x है तो इसका 5वां भाग इसके 9वें भाग से 12 ज़्यादा है। ठीक, तो x/5 इधर आएगा, x/9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 12। 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 45। तो बराबर क्या हो गया? 12। 4x 45 बराबर क्या हो जाएगा? 12। 4 3 12 और 3 से 45 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है, तो कितना हो गया? 135। ठीक, बाकी पूंजी वाला आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर नहीं आएगा तो। बाकी ये सब सवाल सिंपल है, आप लगा सकते हैं। तो चलिए पूंजी वाला भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो मान लीजिए कि मोहनलाल के पास जो है x रुपए थे। ठीक है, तो x में से x/4 अपने लड़के को दिए, x/3 अपनी पत्नी को दिए, 1/8 भाग अपने पुत्री को दिए। तो पूछ रहा पूंजी का कौन सा धन शेष बचा? तीनों को जोड़ लीजिए, टोटल में से घटा दीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, 4 6 24, 3 8 24, 8 3 24, फिर x माइनस 8 6 14, 3 17 हो गया, बटा क्या होगा? 24। इसका बटा 1 मानिए, एलसीएम 24 क्या हो जाएगा? 24x माइनस 17x घटा 14 में 7 के 7, 7x/24 यानी कि 7/24वां भाग क्या होगा? उसका पूंजी का धन शेष बचा। ठीक है, तो 3 चैप्टर भी आपका समाप्त, इसमें और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद दूसरे चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 2 में इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन देख लेते हैं भाई। देखो पहली सवाल क्या आएगी? जैसे मान लो कहते 4 अंकों की न्यूनतम संख्या
कौन सी जोड़ी जाए जिसमें 75 से भाग देने पर पूर्णतया कट जाए। तो 4 अंकों की संख्या कौन सी जोड़ी जाए। तो 4 अंकों की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4। छोटी छोटी पूछ रहा, न्यूनतम मतलब छोटी छोटी। 75 से अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 75 इकन्ना 75 बचा 25 जीरो, फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 225 बचा यहाँ पर 25। तो 75 में 25 माइनस करिए, 75 माइनस 25 बराबर क्या होगा 50। यही जोड़ा जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा नियम है इसका कि आप 1000 लिखे, 4 अंक छोटी छोटी संख्या, जो ऑप्शन दिया उसमें से भाग दीजिए, जिस ऑप्शन से पूरा पूरा कट जाए वही आपका उत्तर है, ठीक है। तो चलिए इसमें कि देखो और कौन सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी इकाई का अंक पूछता है, जैसे मान लीजिए 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13 पूछ रहा है गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो केवल इकाई का गुणा करना है बस आपको ऐसे। तो 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 4 का नम 4, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसमें कि देखिए और कौन सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। गुणनफल में इकाई का अंक एक सवाल है आपके सामने आ गई, फटाक से उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कि और कौन सवाल है, बाकी जोड़ घटाना सब है और इसमें कुछ दम नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान चलिए कि और कौन सवाल है जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे कह दे कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से पूरी पूरी कट सकती हैं। 400 की वो संख्या बताना जो 3 और 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो यही सवाल देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 3 से 100 में भाग करिए तो कितना, 400 में भाग करना, 3 से 400 में भाग करना। 3 करना 3, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, पूर्णांक बाहर ले जाना है। तो कितना आएगा देखो, यहाँ लिखना है आपको 3 से भाज्य, फिर प्लस 7 से विभाज्य, उसके बाद माइनस, दोनों गुणा करिए, 7 त्रिक 21 से विभाज्य, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से करें तो कितना 133 आया। 7 से करिए इसे, 7 से 400 में डिवाइड, 7 पचे 35, 5 बचा, 7 पचे 7 सते 49 ना, 7 सते 49, यहाँ पर 57 आया। फिर 21 से करना है 400 में, तो कितनी बार जाएगा 21 इकन्ना में 21, 10 में घटाओ 9, 3 में 2 घटाओ 1 0, फिर 21 9 189, 9 दूनी 18, तो ये कितनी बार गया 19, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब इसको जोड़िए, 7 3 10, 5 3 8 1 9 माइनस 19, घटाइए 10 में से 9 गए 1 बचा, 8 में से गए 7 1, 171, ठीक है। 171 संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से कट जाएंगी। दूसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। अब इसी टाइप की एक सवाल आपके सामने आ गई, आप उसको करिएगा, कोई दिक्कत तो पूछिएगा, ठीक है। 2-3 सवालें हैं जो आप कर सकते हैं इसी तरह। अब इसके बाद जैसे मान चलिए कि और कौन सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखना जानते हैं और इसमें आपका कुछ भी अब कुछ दम नहीं है, सब आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 में पहुंच गए। चैप्टर 1 में देखिए क्या पूछेगा। चैप्टर 1 का तो मैंने आपको निचोड़ बता दिया है कि आप चैप्टर 1 में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, यही सब पूछेगा। स्थानीय मान आप इसको लगा लीजिएगा, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या आप लिख लेंगे। तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल इसमें है दम जो आपके लिए हो, तो जैसे मान लीजिए कहते 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यही बताना आपको। 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से ना कटे। तो क्या हो सकती हैं, जैसे 2 फिर 3 फिर 5 फिर क्या होगा 7 फिर 11 फिर 13 फिर उसके बाद क्या होगा 17 फिर 19, ठीक है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं 10 और 20 के बीच, लेकिन हमको 10 और 20 के बीच लिखना है। तो यहाँ आपको शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, 4 है, ठीक है। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या है। अब इसमें और आपसे क्या पूछेगा, और इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, ये सब आप खुद कर सकते हैं और इसका निचोड़ भी आपको बता दिया है। तो लगभग इसमें कुछ भी आपके लिए बाकी नहीं रह गया है जो आप ना कर पाएँ। हर सवाल आप कर सकते हैं। एक सवाल देखिए, जैसे कह रहा है कि 214
पॉइंट कितना 5 6 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 5 का पूछा है, तो अगर पॉइंट की इस तरफ है तो 5 बटा क्या होगा 10, इसका मान नहीं होगा। जैसे मान लो 6 का निकालना है तो 6 बटा क्या होगा, पॉइंट के नीचे 1, 2 गिनती 1 2 2 0। जब इसका स्थानीय मान निकल जाता है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ये अंक गायब अपने आप, पॉइंट के नीचे 1 1 गिनती 1 0। ठीक है, अब इधर पॉइंट की इस तरफ क्या होगा 4 ही होगा, 1 का क्या होगा 1 0 और 2 का क्या होगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा, 5 का पूछ रहा है तो 5, इसमें 5 बटा 10 तो दिया नहीं है, तो 5 क्या होगा 10वें, 5 क्या होगा 10वें होगा। किस में आ रहा है, दहाई नहीं होगा। ठीक है, 5 10वें, तीसरा विकल्प आपका सही है। कभी कभी दहाई देता है, दहाई मतलब हो जाएगा 50। ठीक, और इसमें कोई भी सवाल आपको नहीं फंसा सकती है, 100% गारंटी है कि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप निकाल सकते हैं। एक सवाल आप बताइए, जैसे कह दे कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है। समझिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 23, 999, फिर 0, फिर 3 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कौन सी संख्या प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसमें 0 ही अकेला ऐसा अंक है कि जो क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या का सदस्य नहीं हो सकता। अगर 0 मिल जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, ये सब आप जानते हैं, और बाकी इसमें के कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए दोस्त, आज यहाँ पर आपके चैप्टर 17 से चैप्टर 1 तक पूरे चैप्टर समाप्त हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सवाल डाली है और पूरा चैप्टर कवर करने में काफ़ी मेहनत लगी। तो ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 घंटा बैठ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 घंटा मुश्किल से, 2 घंटा प्लस, उसके बाद आपका लगभग 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को देखिए। और इसको वीडियो इसलिए बनाया गया कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किए, तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं, और सारे चैप्टर को एक बार में कवर किया है, आपको बताया शॉर्ट ट्रिक कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।